हमारे बड़े गुरु बाता जगतगुरु साक्षी हैं। ये हमारे बड़े महाराज दोनों एक ही कमरे में सोते थे और इनके गुरु भ्राता थे ब्रजभूषण दास जी और महाश्री दोनों एक आसन पर बगल में सोते थे। भाई थे, दोनों मजाक करते थे। हम लोग बरामदा में सोते थे, लेकिन हिम्मत तो होती थी चाहे इनके सामने कि हम लोग उस मर्यादा को समाप्त कर दिए। हमारे दादा गुरु थे, कहते थे कोई हंस देता, कहेगा राधा कृष्ण मिल गए तुमको, क्या हंस रहे हो, किस बात पर हंस रहे हो, राधा कृष्ण मिल गए। ये हमारे दादा गुरु की थे। दादा गुरु परम संत सेवी थे। हमारे जगत गुरु जी हमारे कहेंगे बताएंगे। ऐसे हमारे परम श्रद्धे गोविंद बाबा 3 विषय के आचार्य थे और आचार्य के उन्हें संतों की सेवा किए। और उसी समय मैं भी इस आश्रम पर था। मेरे ब्रजभूषण दास हमको पूजा सिखाए, पूजा करते थे। लेकिन कुछ बात हो गई तो मैं गोविंद बाबा कुछ कहे हमसे, हम कहे भाई रोज बतासा नहीं मिलाओ ठाकुर जी को, मिठाई लाओ ठाकुर जी, ये लाओ ये लाओ, ये सब नहीं होते साधु सेवा में, जो देता वो भोग रहा। हम कुछ जवाब नहीं दिए। तो सुबह में उठे, हमें बरसाने के लिए छोड़ के चला गया। फिर बरसाने में काफ़ी दिन रहा ऊँचे गाँव में। फिर हम 100 में 3 लाख नाम जपने लगा। और जुगल प्रिया बाबा थे, काका गुरु थे। हम लोग दोनों हौर लगते कौन 3 लाख नाम पूरा करता है। ऊँचे गांव में रहते थे। ऐसे संतों का आशीर्वाद हमारे परम गुरुदेव समझे। हम लघु को इन्होंने सिखाया, पढ़ाया गोविंदा जी बाबा। और उनको देख के हमकी इच्छा क्या हम भी अध्ययन कर सकता हूँ क्या, 11 क्लास में अध्ययन किया, क्या हम भी आचार्य हो सकते का। शंकर जी की प्रार्थना किया क्या मैं भी अध्ययन कर सकता हूँ। फिर प्रथमा से मैंने नाम लिखा। मैं भी 3 विषय गोविंद बाबा के पास 3 विषय आचार्य मैं भी किया, गौड़ीय वेदांत से, व्याकरण से, साहित्य से। अब रामानुजाचार्य से भागवत अध्ययन किया मैं 2 बार, पूरा लगाया। राजवंशी द्विवेदी जी से मैंने कहा क्या महाराज जी क्या करूं, ये तो मैं 3 विषय आचार्य करके अब गोबर उठाता हूँ, नाला साफ करता हूँ, झाड़ू देता हूँ, यही पढ़ाई का यही है, यही फल है। जैसे हमारे कह रहे यही फल है। भाई विद्वान बनने से कुछ नहीं होता है। भागवत में आया है बहुत बड़े विद्वान थे, ऐसा विद्वान आज तक कोई हो नहीं सकता है। इतने विद्वान थे, वेद शास्त्र विशारद, श्रोत अस्मास निष्णात, ऐसे विद्वान थे। दूसरी ओर भास्कर, दूसरे सूर्य के समान, इतना विद्वान कोई होगा। इतने विद्वान थे। कौन थे? आत्मदेव। वो क्या कहता है जगत गुरु के सामने, व्यास जी के सामने कहता है, माथा टेकता है संतों के साथ, हमको बेटा दे दो, अभी नहीं मरता, अभी बेटा दो। ऐसे विद्वान से क्या काम। जब भगवान में प्रेम नहीं हो, भगवान से संबंध नहीं हो, वो तो विद्वता केवल भूसा कूटना है। इसलिए गोविंद बाबा जगतगुरु महाराज हमारे, इनकी सेवा में महाराज, बड़े महाराज की सेवा में मैं भी काफ़ी दिन रहा हूँ। महाराज जी दोनों एक साथ रहते थे। हम लोग ले जाते महाराज जी के गुरु जी, लोटा लेते थे, हम लोग दूर ले जाते, चल, और वो 1-1 किलोमीटर जाते थे, उसमें भागवत का श्लोक याद करते। ऐसे हमारे हम दादा गुरु रतन महाराज जी और गुरु भाता हमारे जगत गुरु जी महाराज, सबके चरणों में प्रणवाद करते हो। व्यास जी क्या ये मैं गौरव के साथ कर सकता हूँ, जितने भी विश्व में विद्वान हो, जितने भी कथाकारक हों, इस परंपरा का, जिस परंपरा का हमारे व्यास जी विराजमान है, मैं परिचय दे दिया अब संक्षेप में। पुंडिक जी महाराज ये हमारे गौड़ीय संप्रदाय के नहीं, भारतीय संस्कृति के भागवत के विद्वान होते हुए इनका जो परंपरा है कौन नहीं जानता है। डंके की चोट सब विद्वान सुने, बुरा नहीं माने। हमारे जो पहले स्वामी अतुल कृष्ण जी महाराज थे, उनका साधु हमारे परिवार में आ गए। इनके परिवार से हमारे परिवार चित्रगोत में आ गए। और वो कृष्ण आश्रय महाराज ऐसे विद्वान मैंने आज तक नहीं देखा, ना आप लोग को देखे हुए। ऐसी शैली
ऐसे भागवत का व्याख्या करते थे। आज तो ऐसा व्याख्या करने वाले, ऐसे शैली वाले मैंने नहीं था। मुरारी बापू भी लोहा मानते थे और सीताराम स्वामी जी भी लोहा मानते थे, जो अयोध्या के इतने बड़े विद्वान रसिक, वो भी लोहा मानते थे। मैं उनका भी कथा सुनाऊं। और वृंदावन अखंडानंद जी महाराज जैसे, रामायण कौन थे काशी के, सब लोहा मानते थे महाराज। उस समय के विद्वान में सबसे ध्वजा ऊंचा रहे हमारी गौरी साहब पूरे भारत की ध्वजा ऊंचा रखते थे, कृष्णादित्य तीर्थ जी महाराज। उनका वही रूप हम दर्शन करता हूँ, 2 दांत और छड़ी लेकर के, और ये कुर्ता बनियान वाला ऐसे पहन के, अभी वही ध्यान हमारा रहता है, ऐसे घूमते रहते हैं। ऐसे परम गुरुदेव कृष्णादित्य तीर्थ के परपोत्र के रूप में हमारे श्री पुंडरिक जी आए हैं, जो हर एक मंदिरों का उन्होंने उद्धार किया। और उस भागवत का हमारे अपने वचनों के द्वारा सभी संतों को उपदेश तक के वचन को उद्धार करें हम लोग को। क्या उन्होंने प्रेम करो। बोलो पुंडरिक जी महाराज की जय, जगत गुरु जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे निताय गौर हरि बोल। गौरांग सुंदर सचिव नयनाभिरामम् राधा ब्रजेन्द्रतनयो अभयरूपमेकम् गोपालभट्टकरुणा कृतकृष्णदेहम् तं राधिका रमणमीष्टमभीष्टमीळे अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतोन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदं वसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः सचेनन्दनः श्रीराधाया प्रणयमहिमा कीदृशो वानयैव स्वाद्यो येनाद्भुतमधुरिमा कीदृशो
सौख्यं चास्य मदनुभवत कीदृशं वेत्ति लोभा तद्भावाढ्यः समजन सचिर गर्भ सिंधौ हरिन्दुः। गौरांगे मृदिमा स्मिते मधुरिमा नेत्रांचले द्राघिमा वक्षोजे गरिमा तथैव तनिमा मध्ये गतौ मन्दिमा शोर्ण्यां तो कुटिलिमा बिम्बाधरे श्रोणिमा श्रीराधे हृदिते रसेन जडिमा ध्यानेस्तु मे गोचर। नानारत्नमयस्थलीभिरमिता मोदाभिरत्यद्भुतम् फुल्लैर्बल्लिमतल्लिका तरुबरैर्नीतं रसोल्लासिभिः अत्यानन्दमदाकुलैर्तरुबरैराबद्धकोलाहलम् कालिन्द्यारसधारया वलयितं ध्यायामि वृन्दावनम्। मधुरं मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम् पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामैव केवलम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम कृष्ण गौरांग नारायण, राम कृष्ण गौरांग नारायण,
कृष्ण गौरांग नारायण वासुदेव 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 गौरांग नारायण गौरांग नारायण राम कृष्ण गौरांग नारायण राम कृष्ण गौरांग नारायण राम कृष्ण गौरांग नारायण राम कृष्ण गौरांग नारायण वासुदेव गौरांग नारायण वासुदेव कृष्ण गौरांग नारायण वासुदेव गौरांग
कृष्ण गौरांग नारायण। प्रेम से कहिए श्री राधा रमण लाल की जय। श्री अनंत महंत हरि भक्त वृंद की जय जय। श्री राधे निताई गौर हरि गौर प्रेमानंदे हरि हरि। अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह परमानंद कंद चिन्मूर्ति रस रास शेखर हृदयेश्वर प्राणेश्वर जगदीश्वर गोपेश्वर स्वयंभू भगवान श्री राधा रमण देव जी की अकारण करुणा से अहेतु की कृपा से इन दिव्य सुंदर मंगलमय उत्सवीय तिथियों में श्रीमद् भागवतांतर्गत सत्संग का ये अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य हम और आप सब जनों को प्राप्त हो रहा है। सबसे पहले पूज्य चरण चतुस्संप्रदाय श्री महंत पूज्यपाद श्री फूलडोल दास बिहारी जी महाराज को साष्टांग प्रणाम प्रस्तुत करते हुए तदनंतर ठीक सामने ही श्री राधा गोविंद कुटी के सभी परिकर और पूज्य श्री जन जो मुझसे पूर्व आप सबके ऊपर कृपा बरसा रहे थे, जगत गुरु जी पूज्यपाद श्री सुदामा कुटी वाले महाराज जी और भी सब संतजन, सबका मंगल स्मरण करता हुआ, अपने गुरु वर्ग का स्मरण करता हुआ, गुरु परंपरा के चैतन्याश्रय को अनुभूत करता हुआ, फिर अपने अंतःकरण के संत शिरोमणि अनंत श्री विभूषित श्री युक्त, अब ये अपने अपने हिसाब हैं, 108, 108, 1008, 1 करोड़ 8, वो सब अपनी व्यवस्थाओं में रखे जाएं। श्री युक्त ऐसे परमादरणीय श्री गोविंदास भक्त माली जी महाराज श्री को, पूज्य बाबा को प्रणति पूर्वक आज इस उत्सव में उपस्थित होकर और ये सेवा करते हुए भगवान की प्रत्यक्ष कृपा और अपने जीवन के परम सौभाग्य का आज मैं अनुभव कर रहा हूं। विगत वर्षों से कई बार श्री राधा गोविंद कुटी में इस बालक को अपनी टूटी फूटी वाणी में केवल सब वैष्णवों के महाराज जी के भाव से कथा की सेवा प्राप्त हुई। पहले यहां हुई, फिर बेनीपट्टी हुई, फिर तदनंतर फिर यहां सेवा हुई। भागवत जी हालांकि वहां अभी भी पूरी नहीं हुई है, क्रम चल रहा है। और सब जगह के उत्सवों में श्री महंत जी अवश्य हमारा हो, ये तो सब हम एक ही कुंज की सखियां हैं महाराज।
तो क्यों ना एक ही विषय में आमेंगी। तो मुझे बड़े अच्छे से ध्यान है, पिछली बार जब राधा गोविंद कुटी में कथा हुई, उस समय सामने चैतन्य कुटी में निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया था। और एक दिन महंत जी महाराज 2-3 बार आए। ज्यादातर वृंदावन में कथा होती है, तो मैं आपसे निवेदन कर देता हूं, आप कृपा पूर्वक आया करें। घर का कोई बड़ा हो तो हम भी फिर बोलने में संकोच नहीं करते, क्योंकि हमको पता है इधर उधर कोई बात मुख से निकली तो ये अपने आप संभाल लेंगे। ये तो हम खुलेआम ही बोलते हैं सबको। बात अच्छी लगे तो हमारे पास आ जाना, और बुरी लगे तो चैतन्य कुटी चले जाना। तब उस समय मैंने पूज्य महाराज श्री से, महंत जी से ऐसे ही अनायास कहा कि ये बन जाएगी। और एक बार मैं और आया था, आप उस समय अंदर बैठे थे। 2 बार हुआ। इतनी बार मैं परिक्रमा देता हूं, आते जाते मैं, मेरे पूज्य पिताजी, मेरे पूज्य दादा गुरुजी, महंत जी लगभग बाहर ही सेवा करते, कभी घूमते मिल ही जाते थे। राम राम श्याम श्याम जय गौर हो ही जाती है। उस समय मेरे मन में यह भाव बना और मैंने स्वयं कहा कि ठाकुर जी कभी कृपा करेंगे तो मैं सामने ठाकुर जी के आंगन की बात है, यह तो मैंने देखा ही पहली बार है। ये पहले देख लिया होता तो लालच मुझ में भी और बड़ा होता महाराज। तो मैंने कहा मैं कभी बाबा बनी बात तो अपन, मैं ठाकुर की सेवा करूंगा, कथा करूंगा, जरूर जरूर ऐसी बात होती रहेगी। उस समय ये कहा था कि निर्माण हो जाएगा उसके बाद करूंगा, पर मुझे नहीं पता था कि महंत जी और श्री राधा रमण जी श्रीमन महाप्रभु इस दास से इतना प्रेम करते कि निर्माण तो अभी चल ही रहा है, उससे पहले ही इस निकुंज उत्सव में इस दास को कथा सेवा करने का परम सौभाग्य प्राप्त। ये मेरा ही मनोरथ है। एक बात मैं कुछ भी कहने से पहले और स्पष्ट कर दूं, मुझे इस बात का संज्ञान है कि ये उत्सव निकुंज लीला प्रविष्ट महोत्सव है, और यहां जिन जिन मनोरथियों ने सेवा करी है, जो भी व्यवस्था हुई है, उसमें ऐसा सबके मन में विचार था, और यह हम सबका परम सौभाग्य था कि पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित यतिवरेण्य वृंदावन के रस भाव से युक्त संतों में अति सम्मानित श्री राधा रमण जी के प्रति अत्यंत स्नेही, श्री गौड़ीय संप्रदाय के प्रति केवल श्रद्धा ही नहीं अटूट निष्ठा से भी युक्त सभी संतों का, और मुझ के ऊपर विशेष अपना वात्सल्य परिवर्षित करने वाले, सभी तरफ हम उनके हैं ऐसा कहने में अत्यंत आह्लाद, उल्लास और गर्व का अनुभव हो, ऐसे हमारे जगतगुरु द्वाराचार्य श्री रामानंदाचार्य पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित मलुक पीठाधीश्वर पूज्यपाद श्री राजेंद्र दास जी महाराज, पूज्य श्री मलुक पीठ महाराज श्री, जिनका वृंदावन में होना भी वृंदावन की भी एक शोभा है महाराज। इस बात को कहने में हमें कोई संकोच नहीं। कुछ दिन पूर्व संत लीला करते हैं, कुछ स्वास्थ्य के प्रति महाराज श्री की विपरीतता हो गई, जो सब संत समाज को पता है। संत तो न जाने किसकी आपदा अपने ऊपर ले ले महाराज। संत कभी अपना प्रारब्ध नहीं भुगतता, बल्कि करुणा में ही किसी की पीड़ा अपने ऊपर धारण कर ले। ऐसे व्यवस्था बनी। पूज्य श्री महंत जी ने मुझे इसका संज्ञान किया, और अस्पताल में अस्वस्थ होते हुए भी बड़ा हर्ष मलुकपीठ महाराज जी ने मुझे स्वयं फोन करके व्यक्त किया
उनको बड़ी प्रसन्नता हुई कि ये उत्सव, बोले अब तो और ज्यादा मैं ही कर रहा हूं। मैंने उनसे भी एक बात कही, आप सबसे भी मैं एक बात कह रहा हूं, मैं या कोई भी किसी भी संत का विकल्प नहीं हो सकता, मैं उनका प्रसाद ही हूं। यह विचार कभी मत कीजिएगा, कोई किसी महात्मा का विकल्प नहीं हो सकता। न विकल्प हो सकता है, न प्रकल्प हो सकता है। हां, किसी महात्मा का संकल्प अवश्य हो सकता है। कोई महात्मा संकल्प कर ले तो उसके संकल्प में वो सामर्थ्य है जो बड़े से बड़े कार्यों को संपादित कर सकता है। महात्मा का संकल्प असरदार हो सकता है, विकल्प असरदार नहीं हो सकता। बृहस्पति जी का विकल्प देवराज ने ढूंढा था। भागवत का ही प्रसंग है, अपराध कर बैठा तो विकल्प के विषय में विचार करने लगा और विश्वरूप को विकल्प की तरह देवगुरु के रूप में अविराजित कर दिया। उससे विश्वरूप का भी अपमान बन गया और स्वयं की भी आज की हुई ब्रह्म हत्या पृथ्वी, समुद्र, वृक्ष और नारी अभी तक पश्चाताप कर रही है। किसी गुरु, किसी संत का कोई विकल्प नहीं हो सकता। ये बात मैं भागवत जी में प्रवेश करने से पहले स्पष्ट कर दूं, ये मेरा परम सौभाग्य है। इसलिए यहां की योजना यथावत ही है, जैसा था वैसा ही है महाराज। और बैठे हुए श्रोताओं से मैं कह दूं कि मैं पूज्य श्री मलुकपीठ महाराज श्री का विकल्प नहीं हूं, उनका प्रसाद रूप में इस आसन पर बैठ के आपकी सेवा कर, ये उन्हीं का प्रसाद है। दूसरी बात, ये उन्होंने लीला करी जिससे मेरा संकल्प भी पूरा हो सके। और सामने श्री महंत जी बैठे हैं, हमारे श्री गोविंददास भक्तमाली जी महाराज, ऐसे संत ही गौड़ीय संप्रदाय की संपत्ति है महाराज। हमारे यहाँ की संपत्ति केवल कोई मठ मंदिर नहीं है, हमारे यहाँ की संपत्ति कोई बड़े बड़े आश्रम स्थान, कोई बड़े बड़े प्रसिद्ध उपासना के केंद्र, कोई देवालय नहीं है। गौड़ीय संप्रदाय की सर्वोत्तम उपलब्धि यह है कि यहां अटूट श्री निकुंज लीला में अपने भाव को समन्वित किए हुए गौर चरण आश्रित अद्वितीय भजनानंदी महात्मा है। ये हमारी सबसे बड़ी संपत्ति। ऐसे महापुरुष की सेवा, मुझे महंत जी की आज्ञा मिली और फिर महाराज जी का भी फोन आ गया। हालांकि 2 दिन पहले ही, आप जब मैं सीधा भी बिजनौर से आ रहा हूं, कल रात 2 बजे वृंदावन पहुंचा, आज सवेरे सवेरे फिर दिल्ली गया। आज का दिन चूंकि खाली था योजना के अनुसार, और सीधा वापस आके अभी वैजयंती भी नहीं गया, बस फटाफट सब व्यवस्था करके आपकी सेवा में उपस्थित हो गया। नेक्सा होता हुआ आपकी, अब तो वहां भी वैजयंती में हर वर्ष जिसमें महंत जी आते हैं वहां भी उत्सव रहता है। तो मैंने कहा मैं अवश्य कथा करूंगा, मेरा सौभाग्य होगा, बस एक चीज हम अदला बदली कर लेंगे। आप बोले क्या अदला बदली करेंगे? बोले वहां का उत्सव आप संभालेंगे, यहां का उत्सव हम संभालेंगे। ये दोनों का आनंद बन जाएगा, दोनों का सुख हो जाएगा। ऐसे संत, कथा तो संत के ही लिए हो सकती है। किसी सांसारिक के लिए जब कथा होती है तो वो उसके विषाद, उसकी कर्म शुद्धि के लिए होती है, उसकी निवृत्ति के लिए होती है। पर जब किसी महात्मा की स्मृति में कथा होती है तो वो विषाद की निवृत्ति के लिए नहीं, वो संत जाते जाते संसार को ये कथा का प्रसाद दे जाता है। कथा रूपी प्रसाद ये उनकी प्रसन्नार्थ है महाराज। इसलिए वैष्णवों और महात्माओं के बीच जब इस प्रकार के कथा का मनोरम बनता है, क्या बढ़िया सुंदर नाम रखा है। ये कथा इसलिए नहीं हो रही
कि कोई इस कथा के पुण्यार्थ किसी जीव की भगवत प्राप्ति हो सके, इसलिए नहीं हो रही। जैसे महात्मा में विविध प्रकार के तर्क लिखे हैं, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, ये सब उद्देश्य नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट बात है, हमारे जीवन भर भजन करके, जीवन भर भक्तों का आश्रय लेकर, संतों की सेवा करके जिन श्री भक्तमाली जी ने निकुंज को प्राप्त किया है, उसका उत्सव वहां भी मन रहा है और उसके छींटे यहां भी बरस रहे हैं हमारे। ये तो उसकी बात है महाराज। जैसे कभी हिमालय के ऊपर वर्षा हो तो कलकल कल्लोलवंत झरने उसकी क्यारियों से बहते हुए नीचे धरातल तक भी आ जाते हैं। जब कोई नित्य निवृत्त की निकुंज की सखी, जब कोई अत्यंत निगूढ़ वैष्णव धाम में प्रवेश करता है तो प्रिया प्रियतम का रसोत्सव होता है। उसी के कुछ झरनों की धारा आज फिर से चैतन्य कुटी में कलकल कल्लोलवंत बह रही है। ये तो झरना है, वर्षा तो वहां हो रही है महाराज। एक भागवत के रूप में उसका प्रसाद यहां पर प्रकट हो गया है। यही भागवत जी का मुख्यतम आधार विषय है। मेरे पूज्य श्री गुरुदेव, चाहे चैतन्य कुटी हो, चाहे राधा गोविंद कुटी हो, सभी गौड़ीय महात्माओं के प्रति उनका अत्यंत आदर और उनके प्रति सबका अत्यंत आदर, दोनों ही तरफी बात थी। पूज्य पिताश्री और मुझ बालक के प्रति भी सबका अत्यंत वात्सल्य। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मुझे सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, ये सब साक्षात श्री भक्तमाली जी की ही लीला है। संत अपनी रुचि का सब अपने आप प्रबंध कर लेता है। जो स्वेच्छा स्वतंत्र हो जाए वही तो संत है महाराज। कहां पराधीन है, परम स्वतंत्र है संत महाराज। चाहे प्रकट हो चाहे अप्रकट हो, अपनी रुचि का संपूर्ण प्रबंध स्वस्थ स्थापित कर लेता है। और आज ऐसा विचार करके यहां अविराजित होकर मुझे इस बात की परम आनंद, इस बात की उपलब्धि का अनुभव हो रहा है। बड़ी बड़ी कथाएं प्रस्तुतियों में हुई हैं, स्तुतियों में हो रही है। एक संत, ऐसे वरिष्ठ संत की स्मृति में की हुई कथा जीवन में एक उपलब्धि के समान है कि उन्होंने अत्यंत करुणा करके न जाने कौन सा परम स्नेह परिवर्षित किया है और प्रसन्नार्थ अपने मनोवांछा की पूर्ति के लिए इस दास पर कृपा परिवर्षित करके इस दिव्य आंगन में श्रीमद् भागवत की कथा सेवा सब पर परिवर्षित कर रहे हैं और स्वयं इसका लाभ और आनंद प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी महनीय कृपा है। बड़ा सुंदर सुख है महाराज। श्री गौर पूर्णिमा की मंगल छाई में, ठीक उसकी पूर्व भूमिका के स्वरूप में, वृंदावन के जहां अद्वितीय होली महोत्सव, ब्रज महोत्सव संपन्न हो रहा है, ऐसे मंगलतम तिथियों में जहां हर एक छोटे से छोटे स्थान, आश्रम, छोटे से छोटी कुटिया में भी विविध प्रकार की बधाई गान, रंग महोत्सव, आनंद महोत्सव की मधुर धारा का मंगल परिवर्षण हो रहा है। सब तरफ ठाकुर जी रंगीले हैं महाराज। ऐसे महामहोत्सव के क्रम में श्रीमद् भागवत जी की ये महती कथा भी रंग महोत्सव ही है महाराज। अभी हम लोग जब रास्ते में आ रहे थे तो श्रीमान रमा रमण दास जी मेरे साथ थे और हम लोग एक शब्द पर चर्चा कर रहे थे, रण रंग धीरम। राम जी के लिए श्लोक बना, रण रंग धीरम महाराज।
रण भी है रंग भी है, रण रंग धीरम। होली में दोनों चीजें चलती हैं, रण भी है और रंग भी है। टेसू के फूल को बड़ी दिव्यता के साथ छान करके, पका करके, छान करके बढ़िया तरह से उसको पात्र में आपूरित किया जाता है और फिर उस प्रकार अपनी पिचकारी में भर करके जब श्री राधा रमण जी के जगमोहन से उसकी वर्षा होती है तो बड़े से बड़ा कोने में छुपा हुआ व्यक्ति, बचने वाला व्यक्ति भी कहीं ना कहीं उसके छींटों की लपेट में आई जाता है और उसके बहिर्वास पर, उसके कुर्ता पर कहीं ना कहीं जीना सा उसका दाग अवश्य लग जाता है। फिर वो चाहे कितना भी अपने दर्शन को बचा ले, अपनी प्रीति को बचा ले, राधा रमण जी के रंग में रंग कर आया है। खुले बाजारों में इस बात का उद्घाटन केवल उसका आचरण नहीं, उसका वचन नहीं, उसका वसन ही कर देता है। तदोपरांत ही विविध प्रकार के सारम सारम समुद्रतम भगवान व्यास ने भी, ए भैया भागवत जी की तरफ पीट करके खड़े मत होइए, बड़े बड़े सिद्धांत श्रुति सूत्रों को, बड़े बड़े नाना पुराण निगम आगम को, उन टेसू के फूलों को, विविध प्रकार के सिद्धांत की ये जो वेदों की सुंदर बगीची है उस पर पल्लवित हुए अनंत सुकुमार सिद्धांतों के पुष्पों का मंगल चयन करके ये अद्भुत रूप से श्रीमद् भागवत की रंग गोष्ठी का, रंग पात्र का, रसामृत पात्र का जो मंगल निर्माण अवस्थित कर दिया है। होली के समय भी तुम बड़े आनंद से यहां अभिराजित हो जाना। व्यास अपने मुख की पिचकारी में श्रीमद् भागवत के इस अनंत रंगों की ऐसी बौछार करेगा कि वो वाला रंग तो कुर्ते पर डलता है, कितनी बार भी उसका परिमार्जन कर लो पर वो साफ नहीं होता, पर ये वाला रंग हमारी विचार, हमारी चेतना और हमारे अंतःकरण के ऊपर ऐसी छाप लगा देगा कि काल भी धो धो करके थक जाएगा, प्रारब्ध भी घिस घिस करके थक जाएगा, पर ये रंग उतर नहीं सकेगा और वो रंग ही कहीं ना कहीं किशोरी के कुंज में हमारी पहचान करा के उसमें प्रवेश कराने का परम सौभाग्य प्रदान कर देगा। महाराज, ये सुंदर रंगोत्सव ही है महाराज। भागवत जी से बढ़िया और क्या उसका स्वरूप होगा। हम लोग गौड़ियाओं में श्रीमद् भागवत जी से सर्वोपरि और कुछ नहीं है महाराज। ये हमारा सिद्धांत ग्रंथ है, ये हमारे संपूर्ण सिद्धांतों का प्रमाण ग्रंथ है महाराज। श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमा पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्राग्रहो नाम। छोटे से जब श्री निमाई नीलांबर चक्रवर्ती पाद उनके नामकरण संस्कार के लिए पधारते हैं और श्री गौरहरि के सामने विविध प्रकार की वस्तुएं रख दी जाती हैं कि ये निमाई जिस वस्तु को उठावेंगे, जिसका स्पर्श करेंगे, उसके अनुसार उनके स्वभाव का पता चलेगा। श्री सची मैया बहुत सारी सामग्रियां सामने रख देती हैं, खिलौना सामने रख देती हैं, बर्तन सामने रख देती हैं, अलग अलग चीजें सामने होती हैं, पर घुटने के बल चलते हुए श्रीमन महाप्रभु उन संपूर्ण वस्तुओं का अतिक्रमण करके श्री मिश्र वर्य के देवालय में प्रवेश करते हैं और सामने धरी हुई श्रीमद् भागवत को उठा करके गोदी में धर लेते हैं। यही श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमा पुमर्थो महान। पंचम पुरुषार्थ प्रेम तत्व का प्रकाश केवल श्रीमद् भागवत से ही संभव हो सकता है। ऐसी श्रीमद् भागवत। बंधुओं, एक
पौराणिक दृष्टि है। पुराण के अपने अपने गुण हैं। अति पुरातन कथा को ही पुराण कहते हैं। उसके अपने अपने लक्षण हैं। पुराणों की दृष्टि से भी श्रीमद् भागवत पुराण सम्राट के रूप में विराजित होते हैं, जिसमें 10 लक्षण हैं। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनमंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय। पाद्म ब्रह्म युगोस्त चामर युग 12 संवीजितो। कोई जलार्पण करता है, कोई पुराण तांबूल अर्पण करता है। पद्म पुराण सामने खड़े, पास में खड़े होकर चमर डुलाते हैं महाराज, जब सिंहासन के ऊपर श्रीमद् भागवत महापुराण अभिराजित होते हैं। कोई जलार्पण करता है। पुराण की दृष्टि से भी श्रीमद् भागवत सर्वोपरि के रूप में सत्यम अत्यंत रूप से अनादिकाल से अभिराजित है। किसी अन्य पुराण से भागवत जी की पुष्टि नहीं हो सकती। श्रीमद् भागवत से किसी भी पुराण की पुष्टि हो सकती। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। क्योंकि अन्य पुराणों का आश्रय लेने पर तो वो पुराण का लेखक ही संतुष्ट न हो सका। ऐसा नहीं है। मैं जब तुलना की जाती है तो उसमें निंदा नहीं होती, गुण का उदय होता है। और गुण का प्रकाश करने के लिए दोनों क्रियाओं का समन्वय किया जाए। सोने के सामने चांदी क्या चमके, यूं बोला जाएगा तो इसका मतलब चांदी के दोष नहीं है। चांदी चमकदार है, स्वतंत्र बैठी होगी तो उसका गुण स्वतंत्र प्रकाशित होगा। पुराण अत्यंत गुण युक्त हैं, पर जब पास में तुलना की विचार हो, एक वस्तु स्वर्ण की हो और एक वस्तु रजत की हो, तो सबसे पहले आपकी दृष्टि को स्वर्ण का ही आकर्षण होगा। ये रजत की अवहेलना नहीं है, ये इसका स्वरूप ऐसा ही है, उसका स्वरूप ऐसा ही है। बल्कि स्वर्ण और रजत दो वस्तुओं के चयन का, ठाकुर जी की सेवा करनी हो और एक पात्र लाना हो, हमारे पास दोनों पात्र रखे हों, एक थाली सोने की हो बाबा और एक थाली चांदी की हो, और गुरु जी बोले भैया जल्दी शालिग्राम जी का अभिषेक करना है, भोग धरना है, थाली ले आओ, तो स्वतः मन करेगा। जब दोनों चीज की सुविधाएं हैं तो सबसे पहले स्वर्ण पात्र ही लाया जाए। उससे रजत पात्र की अवहेलना नहीं हुई, बल्कि अगर दोनों होते हुए किसी ने रजत पात्र का चयन किया तो स्वर्ण पात्र की अवहेलना हो जाएगी। यही तुलनात्मक वृत्ति का स्वरूप है महाराज। इसलिए किसी अन्य पुराण की मैं निंदा नहीं कर रहा हूं। श्रीमद् भागवत पुराण सम्राट है। संहिता की दृष्टि से वेद संहिता है। श्रीमद् भागवत जी साक्षात विशुद्ध संहिता है महाराज। निगम कल्पतरोर गलितम फलम है। वेद रूपी वृक्ष का निर्गलित परिपक्व परिपुष्ट परिप्लावित परिपूर्ण फल है महाराज। वृक्ष केवल आश्रय दे सकता है, फल आश्रय भी दे सकता है, अनुभव भी दे सकता है, आस्वादन भी दे सकता है। फल इसलिए है कि वेद 4 पुरुषार्थों को तृप्त कर सकते हैं, पर श्रीमद् भागवत पंचम पुरुषार्थ प्रेम तत्व की भी तृप्ति कर सकते हैं। यही उसका विधान है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम। पुराण तिलक है। संहिताओं में संहिता के भी अपने गुण हैं। अब इतने विस्तार पर चले गए तो विषय रह जाएगा। श्रीमद् भागवत के हर अध्याय के पास बाद लिखा हुआ है पारमहंस्याम संहिताया। ये परमहंसों की संहिता है। तीसरी बात, श्रीमद् भागवत
सर्वोत्कृष्ट भाष्य है महाराज। बड़े बड़े भाष्यों का निर्माण हुआ। भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य जी को सारा जगत नतमस्तक होकर प्रणिपात करता है। शांकरी भाष्य भी उपस्थित है। भाष्य ग्रंथ ही संप्रदाय की स्थापना करते हैं। रामानुज दर्शन का अपना भाष्य है, निम्बार्क दर्शन का अपना भाष्य है। कोई अद्वैत, कोई विशिष्टाद्वैत, कोई द्वैताद्वैत, कोई शुद्धाद्वैत, कोई अचिंत भेदाभेद, विभिन्न प्रकार के संदर्शनों की स्थापना के लिए विविध प्रकार के भाष्यों की रचना करके वेदार्थ का निरूपण करना ही उसका वास्तविक प्रयोजन है। इस दृष्टि से भाष्यम ब्रह्मसूत्राणाम, श्रीमद् भागवत जी ब्रह्म सूत्र का अप्राकृतिक भाष्य, पुराण तिलक हैं, संहिता श्रेष्ठ हैं और आदि भाष्य है महाराज। मैं तो कहूंगा आदि भाष्यकार महन जी भगवान श्री रामानुजाचार्य हैं। कोई भूल हो तो आप सुधार दीजिएगा। श्री रामानुज भाष्य आदि भाष्य है, श्रीमद् भागवत अनादि भाष्य है। ये अनादिकाल से विराजित है। ये भाष्यम ब्रह्म सूत्राणाम है। इतना ही नहीं, अगर विद्या की दृष्टि से देखा जाए, विद्वान की दृष्टि से देखा जाए, विद्यावान और ज्ञानवान की, ज्ञानवान होना भिन्न विषय है, विद्यावान होना भिन्न विषय। एक बात और कहूं, आप सब जगह से जैसे चेक लिस्ट होती है ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सब जगह से इसके स्वरूप का अवलोकन करते चलिएगा। पुराण तिलक की दृष्टि से, संहिता की दृष्टि से, भाष्य की दृष्टि से, विद्या की दृष्टि से, महन जी प्रस्थान की दृष्टि से श्रीमद् भागवत प्रस्थान चतुष्टय है महाराज। और मैं भागवत जी को ही प्रणाम करके निवेदन कर रहा हूं। श्री वल्लभ महाप्रभु ने तो वैसे भी 4 ही चतुष्टय, प्रस्थान चतुष्टय स्वीकार किए, 3 तो माने भी नहीं है, होते प्रस्थान त्रयी हैं। पर श्रीमद् भागवत जी को भी प्रणिपात करके निवेदन कर रहा हूं कि ये चौथा प्रस्थान 3 प्रस्थानों से भी श्रेष्ठ है। आप कहोगे क्या बात करते हो? देवर्षि नारद ने इसी वृंदावन में वेद वेदांत घोषिष्य गीता पाठेर मुहुर्मुहु, वेद वेदांत और गीता के एक नहीं, 2 नहीं शब्द का प्रयोग हुआ मुहुर्मुहु, अनगिनत अनंत बार। जिस गीता को प्रमाण माना है, जिसके द्वारा भाष्य नहीं स्थापित हो सकता, ये मूल दर्शन नहीं स्थापित हो सकता, भागवत जी के सामने प्रस्थान त्रय से भी बात ज्यादा प्रमाणित मानी जाएगी महाराज। इस दृष्टि से ये श्रेष्ठ प्रस्थान है महाराज। प्रस्थान सर्वोत्तम है महाराज। चौथा प्रस्थान है, प्रमाणिक प्रस्थान है। सबने विचार किया, स्वयं भगवान ही, भगवान के अंशावतार और कलावतार आपस में बैठकर, सनकादिक और देवर्षि नारद आपस में बैठकर इस बात का निरूपण कर रहे हैं कि अगर कोई सबसे बड़ा सत्कर्म है तो सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मितो बुधौ श्रीमद् भागवता लाप सतु गीत शुकादि। इस दृष्टि से ज्ञान यज्ञ स्मितो बुध, ज्ञान का भी प्राप्ति साधन, अगर ये विद्या का सर्वोत्तम साधन है तो ज्ञान के भी सर्वोत्तम साधन के रूप में अन्य कोई भी शास्त्र ज्ञान और वैराग्य को संबलिष्ट न कर सका, स्वस्थ न कर सका, पुष्ट न कर सका, भक्ति को प्रसन्न न स्थित हो गए।
क्या अद्भुत बात है। प्रस्थान आधार है महाराज, आश्रय है। पेड़ थोड़ी ना खाओगे, फल खाओगे महाराज। पेड़ दूसरे का भी हो पर फल लिया जा सकता है, पेड़ नहीं लिया जा सकता। वेद वृक्ष है, प्रस्थान वृक्ष है, तो भागवत जी तो उसका समुद्र फल है। फल ले आओगे, वो भी निर्गलित फल। फल ले आओगे तो कोई ऐसा दोष नहीं लगेगा। वृक्ष काटी आओगे तो दोष लगेगा। वृक्ष के प्रति तो वो जहां है जैसा है उसका तद्वत उपासना हो। इतना ही नहीं, क्या विचार है व्याकरण की दृष्टि से, जिसका अर्थ केवल लक्षणा और व्यंजना से नहीं लग सकता। भक्त्या भागवतम शास्त्रम निभुत्पत्त्या नटीकया, बड़े से बड़ा वैयाकरण भी इसका शब्दार्थ बता सकता है, पर इसके अध्ययन के लिए तो विद्या चाहिए महाराज। और वो विद्या कहां से मिलेगी? गुरु शुश्रूषया विद्या महाराज, केवल गुरुदेव की ही कृपा से प्राप्त हो सकती है। थोड़े दिन पहले हमसे किसी ने पूछा, महंत जी सबसे बड़ा विद्वान कौन है? बड़ा जटिल प्रश्न था। सामने वाला व्यक्ति भी पूछने वाला ऐसा नहीं था कि वो केवल शास्त्र के प्रमाण से ही प्रसन्न हो जाए। बोले महाराज मेरी बुद्धि को संतुष्टि मिलनी चाहिए। मैंने कहा भाई तेरी बुद्धि अगर ढोल गमार जैसी है तो हम क्या करें फिर? वो धर्म अधिकारी, जिसको आश्रम मिलता है वो आश्रम का अधिकारी, वो पुलिस वाला हो तो वो अनुशासन का अधिकारी, वो कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकारी, ये ऑफिस का अधिकारी। जिसके पास इसका अधिकार हो उसको भी अधिकारी कहते हैं। और समाज में आप देखने में आओ तो ऐसा चार के पास ही ताड़न का अधिकार है महाराज। ये भी तो है बात, चौपाई में प्रश्न का उत्तर छुपा है। आज कोई सड़क के किनारे कोई पुरुष हाथ उठा रहा हो किसी स्त्री पर, 36 लोग इकट्ठे होकर उसका विरोध करें। और अगर देवी चंडी और भगवती के रूप में प्रकट हो गई तो लोग सहयोग को और आएंगे, बिल्कुल ठीक कर रही है तू, दो और देश में मार। कोई नहीं रोकता महाराज, घबराएगा और ज्यादा ही छेड़ दिया होगा इसने तो सामने वाला कहेगा भैया क्या मास्टर साहब ने डंडे से बहुत पीटा है क्या महाराज? कहां हाथ बिच्छी में आ गया तुम्हारा? कौन सी चोट लग गई तुम्हारे हाथ में? एक चीज बताओ, कोई विद्वान होगा तो सामने वाले को जानता होगा कि ये गम्हार है, उसको मारेगा कभी? गम्हार कौवे ना देखे महाराज, तो तू भी आ जा और तू भी आ जा, फिर बताओ। बेटे सोच रहे थे भाई ढोल गमार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के तमाश में तो ये ज्यादा दिखता है, जो व्याख्या की जा रही है वो नहीं दिखता, ये फिर भी दिखता है हमारा। हम ऐसी विवादास्पद बात इस कथा में खूब बोलेंगे क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं, हमारे रक्षक श्री महंत जी हैं हमारे। मैं तो साफ बोलता हूं, बढ़िया बात लगे तो बैजंती आश्रम आ जाओ, खराब बात लगे तो चैतन्य कुटी आ जाओ। ये डंडा लेके वैसे ही घूमते, अपने आप संभाल लेंगे। और जब ये जहां हमारी कथा में आ जाते हैं वहीं हम जरूर ऐसी बात छेड़ते हैं क्योंकि ये अपने आप हैंडल करें भाई जिसने बुलाया। और हम सब लोगों ने क्यों महंत बना रखा है, ये हैंडल करेंगे जब भी तो महंत बनाया हमारे। हम सब शरणागति इसीलिए। खैर मैं बात फिसल गई, वहां से वहां आ गई। हम तो भागवत जी की चर्चा कर रहे थे पर अभी बिल्कुल फ्रेश बात हुई थी, तो फ्रेश गरम गरम जलेबी खिलावे में और आनंद आता है। अभी 2 घंटा पहले ही बात हो रही थी तो हमने लगे हाथ कह दी। तो किसी ने हमसे जिज्ञासा करी विद्वान किसको माना जाए, तो समझ के विचार करके गुरु कृपा से एक सूत्र उसको निवेदन किया महंत जी
खूब जानता होगा, खूब पढ़ा लिखा होगा। अभी आप भी एक बात कह रहे थे, आत्मदेव ब्राह्मण कितना विद्वान है महाराज, अजामिल क्या कम विद्वान है? सुखदेव जी लिखते हैं, पौंशल्या पंग विद्धति। जैसे कोई गुजरिया जा रही है और पीछे कोई कंकड़ी मार दे ग्वाला, तो जैसे छेद हो जाए घड़े में और बूंद 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 पानी पीछे गिर जाए, ऐसे ही उस पुंशली ने ऐसे कटाक्ष की कंकड़ी मारी कि अजामिल के सारी ज्ञान, सारा अध्ययन, सारा विवेक बिंदु बिंदु करके सारा घड़ा खाली हो। पंग विद्धति। सही बात यह है, जिस पर गुरु निहाल हो वो दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान, जिससे गुरु प्रसन्न हो महाराज। अनजान और मूर्ख होते हुए भी अगर गुरु प्रसन्न हो तो संत ज्ञानेश्वर तो भैंसा के ऊपर हाथ फेर के वेद बुलवा देते। भक्त माल की ये कौन सी बड़ी बात, वो सबसे बड़ा विद्वान। क्योंकि गुरु शुश्रूषया विद्या, विद्या बिना गुरु कृपा के नहीं मिल सकती। भागवत का प्रथम ये कृपा साध्य है, ये ना अध्ययन साध्य है, न जप साध्य है, न तप साध्य है, ये कृपा साध्य है महाराज। गुरु शुश्रूषया। श्रीमद् भागवत जी विद्यावताम भागवती, विद्या विद्वानों की का प्रमाण है महाराज। इतना ही नहीं, प्रस्थान श्रेष्ठ है महाराज। इतना ही नहीं, मोहन जी व्याकरण की दृष्टि की हम चर्चा कर रहे थे। व्याकरण की दृष्टि से श्रीमद् भागवत जी का श्लोक, उसका अर्थ लगाना साधारण नहीं है। पाणिनि जी की कृपा से तो शब्द का अर्थ बन सकता है, टीकाओं की कृपा से उसका भावार्थ पता चलता है, पर किशोरी जी की कृपा से ही उसके रसार्थ का उद्घाटन हो। ये कृपा साध्य, ये तो दिया जावेगा, पढ़ाया नहीं जावेगा। कस्मै येन विभाषितो लिमतलो ज्ञान प्रदीप पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूप योगिंद्राय तदात्मनात् भगवद्राताय कारुण्य। दिया जावेगा ज्ञान प्रदीप पुरा, ज्ञान का प्रदीप्त है जो प्रज्वलित हो सकेगा। मैं कौन से केवल साधारण लक्षणा और व्यंजना से बात थोड़ी ना बनेगी। समाधि भाषा का ग्रंथ है महाराज। व्याकरण भी नतमस्तक होकर श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते, और अगर व्याकरण श्रीमद् भागवत जी को प्रणाम न करें तो उस व्याकरण की वृत्ति भी पुष्यली के समान हो जाएगी। क्या होगा उसका स्वरूप? केवल स्वप्रतिष्ठा। इसलिए श्रीमन महाप्रभु ने पहले ही निर्देश कर दिया, विद्या वधू जीवन। विद्या पतिव्रता हो जाए तो अब वो केंद्र उसका समाप्त हो गया। आपके जीवन की विद्या को भी श्री हरि नाम के साथ बिहा दो महाराज। विद्या वधू जी। व्याकरण की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से ऐसा माना गया है महाराज, भारतीय साहित्य क्या उसकी कोई तोड़ नहीं महाराज। बड़े बड़े पाश्चात्य में साहित्य लिखे गए हैं, शेक्सपियर हैं, मिल्टन हैं, नीत्शे हैं, सोक्रेटिस हैं। महाकवि मिल्टन द पैराडाइज लॉस्ट जैसा महाकाव्य दुनिया की गाज कर देता है, पर बेचारे संस्कृत को नहीं जानते। कालिदास जिन्होंने अपने संपूर्ण शास्त्रों में जिस एक शब्द का प्रयोग कर दिया, उस शब्द की पुनरोक्ति प्राप्त नहीं होती। ये कालिदास के ग्रंथ का सबसे बड़ा गुण है। कालिदास शब्द की पुनरोक्ति नहीं करते। एक जगह अगर नीर कह दिया तो दूसरी जगह वापी कहेंगे, उसके पर्यायवाची खोज लेंगे, शब्दों का निर्माण कर लेंगे महाराज, दोहराएंगे नहीं महाराज।
कालिदास भवभूति, जिन्होंने उत्तर रामचरितम करुण रस के सर्वोत्तम आचार्य महाराज, करुण एव निमित्त भेदात कहकर संकेत किया। उत्तम रामचरितम जैसा महाकाव्य इस देश को प्रदान किया। साहित्य की दृष्टि से साहित्य और शास्त्र स्वतंत्र है महाराज। राम पर साहित्य भी बहुत है, राम पर शास्त्र भी बहुत है। कहो दोनों में अंतर क्या है? साहित्य काव्य संपन्न है और शास्त्र वेद संपन्न है। जो वेद संपन्न होगा उसको शास्त्र कहा जाएगा। लिखा तो कालिदास ने भी रघुवंश महाकाव्य है, पर वो काव्य है, शास्त्र नहीं है महाराज। शास्त्र वही होगा जो निगम सम्मत है महाराज। मानस इसलिए स्वीकार हो जाती है क्योंकि निगम सम्मत है महाराज। आस्तिको वेद संपन्न मनुस्मृति का शब्द है। उस दिन हमारी जगदगुरु जी से बातचीत चल रही थी। भगवान को मानने वाले को आस्तिक नहीं कहते, वेद को मानने वाले को आस्तिक कहते। साहित्य की दृष्टि से ऐसे ऐसे महाराज नैषद महाकाव्य, क्या कादंबरी जैसा वर्णन, क्या उसकी मेघे माघे गतम वयम, मेघ और माघ को पढ़ के बुढ़ा हो गया आदमी तो उसके एक शब्द का अर्थ नहीं निकाल सकता। कादंबरी स्मृता पितरुणा तपम करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयतोन्नतोज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम। मैं 2 जगह चला गया। अब क्या करूं? गौर पूर्णिमा पास है तो कादंबरी से चैतन्य चरितामृत में फिसल गया मैं। श्री गोस्वामी जी के काव्य की मधुरता है। हिंदी काव्य में जो हमारी दृष्टि में विषय आया, बड़े बड़े आईएएस आदि की तैयारियों में ये सब विषय साहित्य पर कहे जाते हैं कि गोस्वामी जी की मानस में 9 रसों का प्रयोग हुआ है। 9 के 9 रसों का प्रयोग हुआ है पूरे रामायण में। ये ऐसा काव्य दुर्लभ है। काव्य एक रस के उद्घाटन के लिए लिखा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में के सारे कांडों में 9 के 9 रसों का उद्घाटन करते हैं। मैं उसको दंडवत प्रणाम करता हूं। श्रीमद् भागवत के एक श्लोक में 9 रसों का उद्घाटन है। साहित्य की दृष्टि से मल्लानाम असनिम नराम नरबर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, जब श्री कृष्ण कंस के दरबार में प्रवेश कर रहे हैं, झूमते हुए कृष्णमल राम जब मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं, सुखदेव जी ने अपने साहित्य की कला दिखाई है हमारे। व्यास जी दिखाते हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है बड़े बड़े सलतोड़न चाण मुष्टिक सामने खड़े, मल्ल योद्धा खड़े। ऐसा लग रहा है सामने से कोई हस्तपुंडित भुजाओं वाला कोई हिंद केसरी महापुरुष चला आ रहा हो, महावीर बलवान चला आ रहा हो, मल्ल चला आ रहा हो। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, बड़ी बड़ी युवतियां सुंदरियां बैठी हैं, उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सामने से हुए झूमता हुआ साक्षात मदन, क्या मदन मोहन चला आ रहा है। गोपानाम स्वजनों, बड़े बड़े ग्वालवाल खड़े हैं पीछे पंक्ति में कंस के दरबार में। ओ हल्ला, अरे हमारो कन्हैया आएगो, ओहो हमें यशोदा को मैया नंद बाबू छोरा आएगा, कोई तो रेवे अगली गली में ही मैं घूम के वही को घर है। यदुवंशी कह रहे हैं ये हमारी चाची के मामी के भाभी के ताई के ही छोरा है हमारा। बड़े बड़े योगी कह रहे हैं, समाधि भी जिसके चरणों में लगती है वो योगवेत्ता महापुरुष योगेश्वर चले आ रहे। याज्ञिक कह रहे यज्ञ की आहुति जिसके चरणों में जाती है वो इतने ही नहीं, मृत्युर भोजपते, सामने बैठा कंस देख रहा है कि मेरी मौत चली आ रही है। साहित्य की दृष्टि से एक श्लोक में व्यास जी ने 9 के 9 रस प्रकट कर दिए।
इसलिए साहित्य की दृष्टि से अगर कोई तिलक की तरह अविराजित होने वाला, और ऐसी विलक्षण बात है कि व्याकरण का सहारा लेकर गुरु कृपा के द्वारा भागवत जी के प्रत्येक श्लोकों को 9 रसों से व्याख्यायित किया जा सकता है। वीर रस में भी करुणा का दर्शन हो सकता है, करुणा में भी बीभत्स का अनुभव हो सकता है। वो तो फिर जैसे बच्चा खिलौने से खेलता है, ऐसे ही गुरु कृपा, जैसे मैया की गोदी में बच्चा खेलता है ना खिलौने से, गुरु की गोदी में बैठा हुआ बच्चा भी भागवत के श्लोकों के साथ क्रीड़ा करता है साहित्य की दृष्टि से। और कितने केंद्र कहूं महाराज, महन जी, कोई कोई ग्रंथ सूत्र ग्रंथ होते हैं, जैसे ब्रह्म सूत्र, नारद भक्ति सूत्र, श्रीमद् भागवत सूत्र ग्रंथ भी, क्योंकि हर पहले ही श्लोक में ब्रह्म सूत्र के सारे सूत्र न्यों की त्यों व्यास जी ने रख दिए। ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र से भागवत प्राकट्य होती है भारत। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः तत्तु समन्वयात् शास्त्रयोनित्वात् इक्षतेनार शब्दम। अब घटता जा रहा है, पहले श्लोक में सारे सूत्र लाइन से खड़े कर दिए व्यास जी। ये सूत्र ग्रंथ है महन जी। अब कोई सोच रहा होगा हम बार बार महन जी क्यों बोल रहे हैं महाराज। अब मेरी ऐसी आदत है सब जगह, और ये आदत व्यास भागवत जी नहीं लगाई है। सुखदेव जी बार बार कहते राजर्षि, उस निकल जाता है महाराज, ये भागवतीय परंपरा है। श्रोता बार बार उसका स्मरण होता है महाराज। रुक के कहते तब राजर्षि सत्तम। कोई स्तोत्र ग्रंथ है, स्तोत्र स्वतंत्र ग्रंथ निकल गया महाराज, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम, ये स्तोत्र है महाराज। नवरात्रि आएंगी कुछ दिनों बाद में, बड़े बड़े लोग सप्तशती का पाठ करेंगे, वो स्तोत्र ग्रंथ है जिनमें स्तुतियां हैं महाराज। हम लोग भी अपने अपने कई स्थानों से स्तोत्र ग्रंथों को निकालते। सही बात है, सूत्र के साथ श्रीमद् भागवत सर्वोत्तम स्तोत्र ग्रंथ है। सारे भागवत का तत्वार्थ उनकी स्तुतियों में छुपा है। ध्रुव स्तुति, प्रहलाद स्तुति, ब्रह्मा जी की स्तुति, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, सुखदेव जी की स्तुति, आहा गोपियों की स्तुति, स्तोत्र ग्रंथ है। एक और बात कह दूं, कोई मंत्र का ग्रंथ होता है। अथर्ववेद मंत्र है हमारा, अथर्ववेद मंत्र से युक्त है, अनंत मंत्र अथर्ववेद में अवस्थित है। श्रीमद् भागवत के श्लोक मंत्रात्मक भी हैं हमारे, बड़े बड़े प्रयोग इसमें लिखे गए। समुद्र मंथन में ततस्सार साक्षात, ये लक्ष्मी की उत्पत्ति के श्लोक का प्रयोग किया जाए तो लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी। जरासंध की जेल में बंद कृष्णाय वासुदेवा, ये तो जगत प्रसिद्ध श्लोक है जो कि संपुट की तरह भागवत के श्लोक में प्रयोग में किया जाता है। योऽन्तः प्रविश्य वाच माम प्रसुक्ताम, ध्रुव स्तुति का ये प्रथम श्लोक मंत्रात्मक है। ऐसे प्रयोग लिखे गए कि जिसकी जीर्ण बुद्धि हो, ऐसे बालक को अगर मैया एक जल का पात्र लेवे और माला को लेकर इस श्लोक का जप करते हुए उस जल को उस बालक को नित्य पिवावे, उसका बुद्धि प्रकाश होगा। ध्रुव स्तुति का श्लोक, ये मंत्रात्मक प्रयोग है हमारे, ये मंत्रात्मक प्रयोग है। तो सूत्र ग्रंथ, स्तोत्र ग्रंथ, मंत्र ग्रंथ, पुराण सम्राट, पुराण तिलक, संहिता श्रेष्ठ, प्रस्थान श्रेष्ठ, साहित्य श्रेष्ठ, व्याकरण में आहा समाधि भाषा का ग्रंथ है महाराज। न बैखरी वर्ण रूपा शाश्वत वाचम प्रसन्ना, देवी पुराण का श्लोक कहता है। सुखदेव जी इसीलिए मंगलाचरण में निवेदन कर देते हैं, भूतैर महद्भि यमा परो विभुर निर्मायशेते यदमूष पुरुष भुंक्ते गुणान षोडश षोडशात्मक सोलंक शिष्ट भगवान वचम प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतिम स्मृतिम हृदि।
परा सरस्वती जब कृपा करेंगी, ये सरस्वती जो भागवत जी के रसात का उद्घाटन करती हैं, मान जी ये सरस्वती ब्रह्मोद्भवा नहीं है। हमारी गुरु परंपरा के ब्रह्मा जी भी वृंदावन वाले हैं, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा नहीं है, तो फिर ये ब्रह्मोद्भवा सरस्वती हमारे प्रयोग में क्या आएंगी? ये ब्रह्मोद्भवा सरस्वती नहीं है, बल्कि जब अत्यंत सौंदर्य सौमनस्य सौहार्दता को स्थापित करके कटी किंकणी कुणनों को करती हुई अपने गौरांगे मृदिमा स्मिते मधुरिमा और नेत्रांचले द्राघिमा और बक्षोजे गरिमा और तथैव तनिमा मध्य गतो मंदिमा और शोण्याम च प्रतिमा भुवो कुटिलिमा बिंबाधरे श्रोणिमा श्री राधे हृदिते रसेन जडिमा ध्यानिस्तुमे गोचर। जब अनंत महाराज अपने रोम रोम से 3387 प्रकार के कटाक्षों को प्रकट करती हुई श्री उज्जवल नीलमणि कार प्रकट कर रहे हैं, अपने नयनों के विलासों के द्वारा जब प्रिया जी अपने आंखों को गिराती हैं तो उनकी पलकों में विद्यमान एक 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 पलक का एक एक केश जब उनके दिव्य महाराज उनके दिव्य कपोलों के पास आकर के टिकता है, उसका एक एक प्रभाव अनंत प्रकार के कटाक्षों को उत्पन्न कर देता है। प्रिया जी के चरणारविंदों के दिव्य नकमणि से प्रकट होने वाले द्युति विलंबित तेजों के द्वारा श्री कृष्ण के मकराकृत कुंडल भी चमकृत हो जाते हैं। ऐसी लागिनी द्रागिनी उन्मादिनी श्री प्रिया जी जब वृंदावन की बीथी में विचरण करती हैं, उस समय प्रिया जी के रूप सौंदर्य लावण्य सौंदर्य का अनुभव करते हुए श्री कृष्ण उसकी प्रशंसात्मक पराविद्या का आवाहन अपने हृदय में करते हैं। वो कृष्णोद्भवा सरस्वती कृपा करती है। ये प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किल शत समय ऋषीणाम वृषभ प्रसीदताम। वो सरस्वती तो रावण पर भी कृपा कर देती, पर इन सरस्वती के लिए अलग उपासना है। विद्या पराद्वेक्षरा कालिंदी तटकुंज मंदिर गतो योगिंद्रवत्यत पदम ज्योति ज्ञान परा सदा जपतियाम प्रेमाश्रु पूर्णो हरि। इसका आस्वादन करना हो तो हरि भी प्रेमाश्रुओं में पूर्ण होता हुआ कालिंदी के तट पर बैठता हुआ केनाप्यद्भुत मुल्लसत् रतिरसानंदेन सम्मोहिता सा राधेति सदा हृदय जपतियाम विद्या पराद्वेक्षरा। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री किशोरी जी के नाम का उच्चारण करता है तो अरे बात छोड़ो, श्री सरस्वती भी अपनी वीणा का परित्याग करके साथ में नृत्य करती है। महाराज ये वो परमतम सौभाग्य है, ये साधारण ग्रंथ नहीं है महाराज। भाष्य श्रेष्ठ है, साहित्य श्रेष्ठ है, व्याकरण श्रेष्ठ है, समाधि भाषा पे लिखा ग्रंथ है, एक बैखरी वाणी है, एक शब्दान्वत है, एक स्वरान्वत है। नाभि से नाद का प्राकट्य होता है, ये नाद ब्रह्म है महाराज। प्रणव का एक एक अक्षर श्रीमद् भागवत के पूर्ण रूप में अवस्थित हो जाता है। प्रणव का ही विस्तार चतुश्लोकी है। ब्रह्माक्षर है, उ और म एक जीवाक्षर है, एक प्रकृति अक्षर है। अ उ म अगर हम उस तरफ से ले जाएं, और यही अहमेवा समेवाग्रे न अन्यद यदसत् सत्परम पश्चात अहम यदेतच्च योपशिष्येत सोऽस्म्यहम्। और यही चतुश्लोकी का परम प्रवीण तम विस्तृत फल श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट होता है। इसलिए ये शब्द ब्रह्म है महाराज। और क्या कहूं, भाष्य व्याकरण साहित्य पुराण मीमांसा, इतना ही नहीं, सारम सारम समुद्धृतम, सारे के सारी व्यास की लेखनी का परम सार है। इतना ही नहीं, एक और बात स्मरण में आ रही। हमारे यहां वेद के दो विभाग हैं, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा की दृष्टि से भी सर्वोत्तम अनुष्ठान श्रीमद् भागवत। इसलिए महात्मा में दो प्रकार के कथाएं लिखी हैं महन जी। आज महात्मा का ही दिन है तो मैं ऐसे सुना रहा हूं को बोई थोड़ी ना कि भूत आया बांस में बैठ गया और बांस फटा और हो गया काम। वो तो सुना कि हम भी थक गए।
वृंदावन में प्रेत भी हल्का नहीं होता है, यहाँ का प्रेत भी भजनानंदी होता है, यहाँ प्रेत भी किशोरी कृपा के बिना नहीं बना जा सकता। अब बाबा जी इनके बीच में बेचारे वह प्रेत लाए कि मैं करूंगा क्या? मैं गौकर्ण की कथा पूर्व मीमांसक है और भक्ति देवी की कथा उत्तर मीमांसक। पूर्व मीमांसा की दृष्टि से अगर विधि प्रयोग किया जाए तो ग्रह नक्षत्र की निवृत्ति के लिए, अरे सुखदेव जी कथा शुरू करते हैं कि देवता आकर घेर लेते हैं चारों तरफ से। पूर्व मीमांसा की दृष्टि से श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान बड़े बड़े गया आदि श्राद्धों के बाद भी जिस जीव को निवृत्ति नहीं मिल सकती, वो श्रीमद् भागवत की शरणागति करके परम धाम को, अरे उसे देवता लेने आते हैं। ये महात्मा की कथा धुंधकारी के लिए कहती है महाराज, इतना इसका प्रभाव है महाराज। और उत्तर मीमांसा की भी दृष्टि से यही एकमात्र वो साधन है जो भक्ति को प्रसन्न करता है, ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करता है। प्रेमा पुमर्थो महान। पूर्व मीमांसा में पुरुषार्थ चतुष्टय को प्रधान वक्तव्य, प्रधान आधार निरूपण किया गया है, और उत्तर मीमांसा में पंचम पुरुषार्थ को ही 4 पुरुषार्थों से श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए श्रीमद् भागवत जी पूर्व मीमांसा की दृष्टि से भी सर्वोत्तम साधन है, उत्तर मीमांसा की दृष्टि से भी सर्वोत्तम साधन है। ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी और सन्यासी, चारों आश्रमों के लिए, चारों आश्रमों को पोषित करने वाला। कोई कोई ग्रंथ ब्रह्मचारी के लिए अनुकूल नहीं है, कोई कोई ग्रंथ गृहस्थी के लिए अनुकूल नहीं है। भैया अभी उसको मत पढ़ाओ ज्यादा, वैराग्य शतक बाबा जी बन जाएगा। अभी महन जी कह रहे थे गौड़ लीला के विषय में, कोई कोई हो अभी 2-4 दिन पहले ब्याह हुआ और उसको चैतन्य चरितामृत पकड़ा दो, दोनों गई महाराज। समझ के पढ़े महाराज, अपच न हो जाए, अपच न हो जाए, बमन हो जाएगा। कोई कोई ग्रंथ सन्यासी के लिए अब निषिद्ध है। श्रीमद् भागवत चारों आश्रम को पोषित करने वाला, इसका अनुष्ठान चारों वर्णों को भी पोषित करने वाला है। शूद्र भी बैठ करके अगर इसको सुन लेगा तो उसका उद्धार होगा। वैश्य भी अगर इसकी व्यवस्था करेगा, आयोजन करेगा तो उद्धार हो जाएगा, वही गति प्राप्त करेगा। क्षत्रिय बैठ करके इसका संरक्षण करेगा, इसका पोषण करेगा, इसकी स्थापना कराएगा तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। और ब्राह्मण बैठ करके इसका वर्णन करेगा तो बोलते ही आधा श्लोक भी मुख से निकल गया तो परम धाम को प्राप्त कर ले। अन्य स्थानों पर तो बोलने और सुनने में बहुत सारे निषेध हैं। वेद को लेकर कहने की बात छोड़ो, सुनने का भी निषेध है। पर यहां तो चारों अपने अपने अनुरूप अगर अभ्यास करें तो उसका भाव बन जाएगा। एक निवेदन करूं, इतने सारे मैं दोहराऊंगा तो फिर से 15 मिनट लग जाएंगे, पर एक एक बिंदु के ऊपर श्रीमद् भागवत जी बिल्कुल सिंहासन के ऊपर विराजमान हो जाती हैं। व्याकरण सात दर्शन की दृष्टि से इसमें सांख्य दर्शन भी है, न्याय दर्शन भी है, वेदांत दर्शन भी, 6 के 6 दर्शन निरूपित होते हैं महाराज। इसलिए 6 के 6 व्यक्ति अपने सिद्धांतों के निरूपण के लिए श्रीमद् भागवत के श्लोकों का दृष्टांत ले सकते हैं, लेते हैं बड़े बड़े पीएचडी करने वाले। इसलिए षड्दर्शन युक्त है महाराज। स्वयं भगवान कपिल सांख्य का उपदेश कर रहे हैं। नव्य न्याय और प्राच्यन न्याय की सूक्ष्म सारी विवेचनाएं श्रीमद् भागवत में अवस्थित होती। एक बात और, महन जी श्रीमद् भागवत जी से बड़ी भक्तमाल भी दूसरी नहीं है।
जितनी भक्तों की चर्चा श्रीमद् भागवत जी में, पूरा नवम स्कंद भरा पड़ा है महाराज। पूरा स्कंद, भक्तमाल का आधार भी नवम स्कंद ही है। ईशानुकथा, ईश तद अनुकथा, जिसमें उनका अंश है महाराज। 12 महाभागवतों की चर्चा श्रीमद् भागवत में उपस्थित है, इसलिए सर्वोत्तम भक्तमाल है। भागवत का मतलब है भक्ति की कथा, भक्त की कथा, भगवंत की कथा और गुरु की कथा। भक्ति की कथा से शुरू होती है, नवम स्कंद तक भक्तों की कथा चलती है, दशम स्कंद में भगवान की कथा चलती है, और दत्तात्रेय उपाख्यान और कृष्ण उद्धव गीता गुरु की कथा चलती है। यहां नवयोगेश्वर बैठ करके और 24 गुरुओं का निरूपण करते हैं आगे दत्तात्रेय भगवान। भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, ये चारों का तत्व श्रीमद् भागवत में निरूपित होता है। एक और बात कहूं, कोई कोई ग्रंथ अर्थबोधक है, कोई कोई ग्रंथ जैसे मंत्र आदि होते हैं, उनके अर्थ प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, केवल उसके मंत्र प्रकाश की ही आवश्यकता है। अब हरे कृष्ण महामंत्र है, क्या अर्थ लगाओगे, कितना अर्थ लगाओगे? फिर कई अर्थ अपने अपने हिसाब से अर्थ लगाएंगे। कोई कहेगा हरे का अर्थ ये हरा हरे, हरे हरा हरे, हमारे बड़े महाराज जी कहते ये हरा हरे, हरा हरे, हरा हरे है। हरे कृष्ण हरे हरा हरे हरा। एक हरे का अर्थ लक्ष्मी द्योतक लगा रहा है, एक श्री किशोरी जी के अर्थ में लगा रहा है, फिर हरे को जानकी जी के भी अर्थ में, राम श्री राम भी हैं, राम श्री बलराम भी हैं, सबके प्रमाण मिल जाएंगे। और रकारो श्रीमती राधा, मकारो मधुसूदन, राम श्रीमन महाप्रभु भी हैं, श्री नित्यानंद प्रभु भी हैं। किस रूप में उसका अर्थ लगाओगे तो केवल मंत्र प्रयोग ही श्रेष्ठ है। बस विश्राम की तरफ मैं ले चलूं, यही महात्मा सुनाऊंगा। अंतिम विषय एक और कहना है, तो मैं कह रहा था कोई कोई ऐसा अनुष्ठान होता है महन जी, जब अनुष्ठान की अपूर्ति हो तो उसका फल प्राप्त नहीं, अनुष्ठान की पूर्ति पर ही उसका फल प्राप्त होता है। बीच में रह जाए, पृथु ने यज्ञ किया, 99 में समस्या हो गई, सगर ने यज्ञ किया, भगवान कपिल ने भस्म कर दिए बच्चा, यज्ञ अधूरा हुआ, फिर जैसे तैसे घुमा के पूरा किया। भागवत जी के लिए लिखा है श्लोकार्धम श्लोक पदम, कोई बड़े से बड़ा प्रयोग करना भैया इतनी बार तो कर लीजिए, तभी इसका महत्व पता चलेगा। कोई भी मंत्र बोलना, त्रिभिर पुष्टि कम से कम 3 बार बोलिए, नहीं तो उसकी बात नहीं बनेगी। पूरा बोलिए, आधा मंत्र, और उसके अनुष्ठान का क्रम जब तक पूरा नहीं हो तब तक वो सिद्ध नहीं होगा। भाई इसको पुरुषरण तो कर ही लीजिए, और मंत्र में जितने अक्षर हैं उतने ही लाखों का पुरुषरण होगा। चौबे जी यहां श्लोकार्धम श्लोक पदम और दूसरा क्षणार्धम क्षेमार्धम। विवत सुख गाथा तुलसधाम किमर्थम व्यर्थम वो व्रजित कुपते कुत्सित कथे परीक्षित साक्षी श्रवण गत मुक्ति कथे। ये भागवत जी, इसलिए ये शास्त्र श्रेष्ठ हैं, साहित्य श्रेष्ठ हैं, व्याकरण श्रेष्ठ हैं, दर्शन श्रेष्ठ हैं। और अब एक अंतिम बात निवेदन कर रहा हूं, श्रीमद् भागवत स्वयं भगवान के सर्वोत्तम स्वरूप। ये केवल प्रस्थान नहीं है, साधन नहीं है, श्रीमद् भागवत विशुद्ध साध्य है महाराज, ये फल है।
पादौ यदीयौ प्रथम द्वितीयौ तृतीय तुर्यौ कथितौ यदूरु नाभिस्तथा पंचम येव षष्ठौ भुंजान्तरम दौ युगलम तथान्यौ कंठस्थु राजन नवमौ यदीयौ मुखारविंदम दशमं प्रफुल्लम एकादशम यस्य ललाट पट्टकम शिरोप यद्वादश एव भाति। ठाकुर जी के दो चरण ही भागवत जी के प्रथम और द्वितीय स्कंद हैं, दोनों जंगा तीसरा और चौथा, नाभि और उदर पांचवा छठवां, दोनों हाथ सातवें आठवें, कंठस्थ राजन नवमो यदीयौ कंठ नौमा, मुख दसवां, ललाट पटल एकादशवां और मयूर पिच्छ सुशोभित सिरपेच धरा हुआ ये शिरोभाग ही श्रीमद् भागवत जी का 12वां स्कंद। श्रीमद् भागवत विशुद्ध भगवान का परमतम स्वरूप है महाराज, ये स्वयं भगवान है। इनसे भगवत प्राप्ति हो ये बात छोटी है, इनके रूप में स्वयं भगवत प्राप्ति ही है। स्वयं भगवान ही इन रूप में पधारे हैं। इसलिए विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति का मंगलोद्घाटन ही इसका परमतम आधार है। ये भागवत जी श्री स्वरूप हैं, श्री मदत्व से युक्त हैं, श्री प्रिया जी की ही स्वरूप हैं। भागवत में राधा रानी है, ये तो व्याकरणों का विषय है, वो लोग बैठ के विचार करें, हम जैसो मूर्ख गमार क्या बोल सकेगा। पर हमने गुरुजनों से एक चीज सुनी है कि भागवत में राधा रानी है, ये तो सब विद्वान लोग बतावें, पर भागवत ही राधा रानी है। अब हम कहें ये महंत जी हैं, इनमें कहां लिख रहा है ये महंत जी हैं? हमारे कहीं लिख रहा है इसमें ये महंत जी हैं? हमारा नाम हमारे शरीर में कहां हमने लिखा है? को माथे पे लिख के लावेंगे पुंडरीक, और माथे पे लिख के लाएंगे तो लोग कहेंगे भैया कथा में बाद में चलियो, चल पहले एक बार डॉक्टर को दिखा लाते। क्या होगा? बड़ा आश्चर्य है। कोई अपना ही नाम अपनी खोपड़िया पे लिखेगा, कैसा विचित्र लगेगा। आप में आपका सब है, आत्म तत्व भी है, परमात्म तत्व भी है, इंद्रियां भी हैं, 25 के 25 तत्व आप में हैं। प्रकृति अविकृति महदाद्य, प्रकृति विकृति सप्तः षोडश कस्तु विकारो, न प्रकृति न विकृति पुरुष, सब है। केवल नाम ही तो नहीं है जो सबसे ज्यादा फैलता है महाराज। श्री राम जी सर्वांग सुंदर है, पर राम में राम कहां लिखा है ये बताओ। श्री कृष्ण में श्री कृष्ण कहां लिखा है ये बताओ। भागवत जी में राधा रानी है या नहीं है, दोनों पक्ष हैं। एक ही पक्ष है, ये हमारे धर्म ग्रंथों के लिए कहा ही नहीं जा सकता। ये बात में साफ, प्रतिपक्ष है महाराज। हाँ ये भी है, हाँ ये भी है। इसलिए 6 दर्शन हैं, इसलिए महाराज जी इतनी संप्रदाय हैं। नहीं तो फिर अद्वैतवाद के बाद विशिष्टाद्वैत को अवसर ही नहीं मिलता, विशिष्टाद्वैत के बाद शुद्धाद्वैत को अवसर ही नहीं मिलता। फिर कैसे बात बनेगी महाराज? ये ही है, ये कहा ही नहीं जा सकता। फिर तो वेद के बाद उपनिषद होते ही नहीं, उपनिषद के बाद वेदांत होता ही नहीं, वेदांत के बाद ब्रह्मसूत्र होता ही नहीं, ब्रह्मसूत्र के बाद 18 पुराण श्रीमद् भागवत होती ही नहीं। विकल्प नहीं है। ये भी है, हाँ तो ये भी है। अच्छा ईश्वर राम भी हैं, राम ही है ये नहीं कहा जाएगा। श्री कृष्ण भी हैं, श्रीमन महाप्रभु भी हैं। जहां ही आएगा वहीं कहीं ना कहीं धर्म संकीर्ण होता चला जाएगा, लड़ाई दंगा शुरू हो जाए। एक जगह हम गए, नदी के एक घाट पर कृष्ण भक्त खड़े थे, दूसरे घाट पर राम भक्त इधर से हल्ला करते हरे कृष्ण हरे, उधर हल्ला करते हरे राम हरे राम। दोनों में लड़ाई दंगा चल रहा है, कौन जोर से बोले। ये अपनी अपनी श्रद्धा की बात है। और प्रेम हो तो रामत्व में भी कृष्णत्व का प्राकट्य हो जाता है, कृष्णत्व में भी रामत्व का प्राकट्य हो जाता है, और राम कृष्ण में भी चैतन्यत्व का प्राकट्य हो जाता है। वो स्वामी जी कह ही देते हैं धनुष बाण पकड़ो भैया।
यही वृंदावन में आके कहते हैं, जामवंत जी कह ही देते हैं तो राम जी दर्शन कराते हैं ठाकुर जी। ये तो अपने अपने भाव की बात है, ये है भी, उसके भी अपने सार्थक तर्क हैं, नहीं भी है तो उसके भी अपने सार्थक तर्क हैं। इस बात में तो विवाद हो सकता है। महन जी, भागवत में राधा कहां है, ये तो व्याकरण की बात है, भागवत ही राधा है, ये आचरण की बात है। ये तो आचरण का विषय, हम तो ऐसे ही स्वीकार करते। रसमालयम इसमें विराजमान हो गई है, यही तो आचरण का स्वरूप है, यही तो श्री मदत्व से पूर्ण युक्त है महाराज, यही तो उसका कमल का परम मकरंद है। यही ऐसी भगवत स्वरूपा मंगलमयी सर्वशास्त्र समन्वित साक्षात भगवत स्वरूप भगवान, जैसे भगवान वेद हैं तो वेद तुल्य ही श्रीमद् भागवत जी, और परम उदार, ऐसी उदार भी हमने कोई नहीं देखा। मैं निवेदन करूं, ब्रह्म सूत्र इतने उदार नहीं है, चौबे जी व्याकरण इतनी उदार नहीं है, हाँ जी नहीं है उदार उपनिषद। वेद कोई उदार है? उच्चारण के लिए ही 10 साल जीव रगड़नी पड़ेगी, हाथ हिलाओगे या ऊपर करना है या नीचे करना है, दाएं करना है या मुट्ठी घुमानी है या अंगूठा उठाना है। स्वर ये सीखने में आधे प्राण निकल जाए लोगन के, उसके बाद भी शुद्ध उच्चारण। व्याकरण उदार नहीं है, वेद इतने उदार नहीं है, समझनी पड़ेगी। गीता अपने अपने विषय से सब लोग कहे जा रहे हैं, इसलिए गीता को भी समझ बूझा आदमी पकड़ता है। भैया कोई अर्थ का इतने इतने श्लोक भी कई ठाकुर जी ने ऐसे घुमाए हैं कि पता चल जाए सामने वाला आदमी कितना पानी में है महाराज। कभी कहीं से बोल रहे हैं, कभी कहीं से बोल रहे हैं, सारे उपनिषदों का निष्कर्ष है, इतनी उदार नहीं है। हमने श्रीमद् भागवत जी जैसा उदार ग्रंथ नहीं देखा, जो अनविज्ञ से अनविज्ञ, अपात्र से अपात्र भी आज उसकी सेवा कर लेता है, और विद्वान से विद्वान भी आज उसके ही आश्रय को स्वीकार करता है। सामान्य से सामान्य भी सब जगत श्रीमद् भागवत उसे सहज स्वीकार करता, और जगत भी स्वीकार कर लेता। कैसा भी हो, भागवत जी कल्प वृक्ष है महाराज, कुछ भी बोले, चाहे जन्माद्यस से बोले चाहे जन्मांधस से बोले महाराज, भागवत जी कहते कोई बात नहीं, नाम तो इसने लिखा है ना श्रीमद् भागवत, उस नाम में भी सारे काम छुपे हैं महाराज, सारा कल्याण छुपा है। चाहे तत्ववत बोलो, गंभीरता से समाधि में बोलो, और चाहे संकीर्तन करते आनंद करते हुए गालो, इतना उदार ग्रंथ हमने अपने जीवन में नहीं। आज हम बैठे बैठे विचार कर रहे, जब जा रहा था मैं, श्रीमद् भागवत कितनी उदार है। कैसा भी हो, बड़ा बड़ा निवृत्ति प्राण महात्मा हो कि उसके चरणों तक जटाएं हों, और परमहंस जैसा, सुखदेव जी जैसा परमहंस वृत्ति का महापुरुष हो, वो भी भागवत जी की सेवा कर रहा है। और या फिर महाराज कानन कुंडल कुंचित केसा, बड़े बड़े रूप स्वरूप को धारण करके भी अपनी अपनी सबकी रुचि है महाराज, बड़े बड़े भावों से बड़े बड़े श्रृंगार को धारण करके भी, और निगम कल्प तरोर गलितम फलम महाराज, यह भागवत जी कृपा। ऐसा श्रीमद् भागवत का सर्वोत्तम तम स्वरूप है, जो हम सब लोग अनंतम शरणागत भाव से श्रीमद् भागवत जी का आश्रय लेते हैं। मैं महात्मा के संपूर्ण भाव प्रसंग को श्री कृष्ण स्तुति करता हुआ, इसी रूप रेखा पर बिंदु मात्र छिटकता हुआ
उसको प्रणाम कर लेता हूं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। मान जी ये श्लोक कृष्ण परक है। हमारे जब दादा गुरु जी ये श्लोक बोलते थे तो इसको 3 बार कहते थे। श्री कृष्णाय वयम नुमः, श्री रामाय वयम नुमः, श्री गौराय वयम नुमः। क्यों? ये श्लोक गौर परख भी है। गौड़ियाओं के बीच में नहीं बोलेंगे तो कहां बोलेंगे महाराज? या कोई प्रमाण थोड़ी ना देना, या तो प्रेम करना है महाराज। सच्चिदानंद रूपाय, 2 हाथों में धनुष बाण, ये सत्य स्वरूप। 2 हाथों में दंड कमंडल, ये चिद चैतन्य स्वरूप है। और 2 हाथों में बंसी, ये आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र सच्चिदानंद रूपाय। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, महाप्रभु जी का एक नाम है विश्वंभर। जो नीलांबर चक्रवर्ती पाद, जो संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करेगा, वो विश्वोत्पत्त्यादि, जो विश्व की उत्पत्ति पालन का मूल हेतु है महाराज, वो श्री विश्वंभर श्री गौरचंद्र महाराज। और तापत्रय विनाशाय, महाराज सामान्य अर्थ तो आप जानते ही हैं, दैहिक ताप, भौतिक ताप, आध्यात्म। मैं जरा सा रसार्थ कर दूं तो श्रीमन महाप्रभु की लीला 3 प्रकार के ताप को निवृत्त। पहला, श्री कृष्ण का असंतोष। दूसरा, श्री प्रिया जी की मनोवांछा। चैतन्य चरितामृत के आधार पर कह रहा हूं महाराज जी। और तीसरा, श्री ब्रज गोपिकाओं का मन। ये 3 का जो परम विरह ताप है, श्री कृष्ण, आज आपकी कृपा से श्लोक की गौर परख व्याख्या ये दास को पहली बार करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और चैतन्य कुटी में चैतन्य व्याख्यान होगी तो खाक कहीं और होगा इनके हमारे। श्री गौर लीला का आधार क्या है? ये त्रिताप का विनाश। यहां तो त्रिविध ताप लिखा है ना। अब दैहिक, दैविक, भौतिक है कि आदि दैहिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक है, इनमें भी शब्दांतर है। वो स्वामी लिखते दैहिक, दैविक, भौतिक, और आदि दैहिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, विविध प्रकार के तापों की चर्चा है। गौर लीला सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ही, श्री वृंदावन लीला में भगवान के मन में ये बात का प्रेमाश्रु पूर्णो हरि भाव जगता है कि भैया ये असंतोष जगता है, कृष्ण वांछा पूर्ण करे यही लीला सार। मन में वांछा जगती है कि ये जगत मेरा नाम धाम रूप लीला गुण का आनंद लेता है। इनमें ऐसा क्या अनंत है, मैं इसका निजास्वादन करना चाहता। स्वभक्ति श्रियम। चैतन्य चरितामृत क्या कह रही हैं? अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयतोन्नतो ज्वल रसाम स्वभक्ति श्री। ये जब मुझे देखकर ऐसा झूमते हैं तो मैं जो उस रस से भरा है वो जब झूमेगा तो क्या होगा? वो जब ये नाम में क्या रस है, ये धाम में क्या रस है, ये श्री कृष्ण का प्रथम ताप। गौर हरि पूरा, गौर लीला पूरा कर। दूसरा, श्री प्रिया जी की मनोवांछा।
प्रिया जी परम अनुरागी हैं और भागवत जी का एकादश स्कंद कहता है गायन बिलज्जो बिचरेद। प्रेमी कौन है जो लज्जा संकोच छोड़कर कृष्ण नाम ले। गायन बिलज्जो, बिलज्जो लज्जाम नास्ति, रत्ती लज्जा हो गई तो संकीर्तन नहीं होगा। किशोरी जी गोपनशीला है, गोपियों की अधिष्ठात्री है, स्त्री का स्वरूप है, इस वजह से लोक लज्जा का स्वरूप है। पर श्रीमन महाप्रभु के रूप में जब पुरुष देह है तो कोई लोक लज्जा का बंधन नहीं है। वो शुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति अष्ट सात्विक भावों का सार्वजनिकोद्घाटन है स्वर वर्ग में। अनर्पित चरी भक्ति जो कैसी है, उन्नत उज्ज्वल रस। इस श्लोक में ये तीनों तापों का निरूपण है। मान जी अब जिनका थोड़ा चैतन्य चरितामृत का गौड़ीय दर्शन का अभ्यास है वो पकड़ेंगे महाराज। स्वभक्ति स्त्रियम पहला, उन्नतोज्वल रस दूसरा। वो उन्नतोज्वल रस केवल प्रिया के कुंजों तक विद्यमान था, पर श्रीमन महाप्रभु श्री शिवास आंगन में संकीर्तन रास करते हैं महाराज। वो है ना एक गौर महाप्रभु का हिंदी में एक पद है, उसमें है कि बंसी खूब बजाई पर बस गोपी ही सुन पाई, सोतों को जगाने वाले जय गौर हरि जय गौर हरि। जो सपने सबको मैदान में बुला लिया महाराज, आ जाओ। श्री जगन्नाथपुरी के पथ और श्री नगर संकीर्तन में श्रीमन महाप्रभु महासंकीर्तन रास नवद्वीप की सड़कों पे कर देते हैं, जो श्री गोविंद भी वृंदावन के कुंजीय निवृत्तीय परिवेश में संपादित करते हैं। दूसरा और तीसरा ये श्री ब्रज गोपिकाओं का भाव, वो भाव अनर्पित चरिम चिरा, जो अभी से पूर्व कभी अर्पित, जो आस्वादन हमने किया, इन तीनों तापों को मोहन जी जो दूर करें, तापत्रय विनाश। अभी तो अवसर नहीं तो और सुना था। श्री कृष्णाय, श्री और श्री कृष्ण ये दोनों विराजमान है, एक नहीं है महाराज। कृष्णाय परिपूर्ण नाम है महाराज, केवल कृष्ण कह दो परिपूर्ण नाम है, कोई अन्य की आवश्यकता नहीं है। इतना ही कृषि शब्द से सत्तार्थ है, नश्चानंद स्वरूप कह, राम कह दो पर्याप्त है। पर यहां श्री कृष्णाय है, श्री को आकर्षित करने वाले कृष्ण, श्री से आकर्षित होने वाले कृष्ण, श्री और कृष्ण दोनों अनोखे गौर बन करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। ये दो से एक ही बनकर श्री राधा कृष्ण आए। ये श्री कृष्णाय और वयम हम सब सांगोपांगस्थ पार्षदम, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्थ पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। वयम पार्षदानी, अद्वैताचार्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री श्रीवास प्रभु। ऐसा ही नहीं होगा। जब गौड़िया प्रणाम करेगा तो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासेर अनुदास सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। वयम इतु केवल हम सब करके क्या कर लेंगे, जब गुरुवर्ग आगे विराजमान होंगे, जब गुरु आचार्य आगे विराजमान होंगे, श्रीमन महाप्रभु शरणागति आगे विराजमान होगी, तब उनके राधा नाथ समारंभ्याम गौरचंद्रार्य मध्यमाम अस्मद आचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। ऐसे नुमः शरणागति के परम आधार को श्री गौरचंद्र चरणारविंदों को, श्री कृष्णचंद्र चरणारविंदों को, श्री रामचंद्र चरणारविंदों। राम जी भी घटेंगे इस श्लोक में, लीला तो घटेंगे, श्री कृष्ण भी लीला तो घटेंगे महाराज। ऐसे ही नहीं होगा। जब गर्भ में कृष्ण है तो सत्य में है, और जब मथुरा में जन्म लेके वसुदेव जी डलिया में लेकर आते हैं तब चैतन्य में है, और नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की, सच्चिदानंद रूप आया।
ऐसे ही थोड़ी ना लग जाएगा तत्वविद, हम लोग लीला स्थली पर बैठे, तत्व से नहीं, लीला से काम चलेगा महाराज। सच्चिदानंद रूप आए, तभी देवता गर्भ में बैठे हुए श्री कृष्ण को सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, गर्भस्थित कृष्ण सत्य में है, सुपस्थित कृष्ण चैतन्य में है, और नंद बाबा के यहां पलना झूल रहे हमारे लाला आनंद में है महाराज, आनंदमय अभ्यास, सच्चिदानंद रूप आए। राम परक भी घटेगा महाराज, कृष्ण परक भी घटेगा, गौर परक भी घटेगा, सच्चिदानंद। इसलिए चैतन्य चरितामृत आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला, ये तीनों तत्वों का जहां पर विधिवत रूप से प्रकाश, ऐसे भागवत के प्रथम श्लोक को श्री कृष्णचंद्र चरणारविंदों में, श्री रामचंद्र चरणारविंदों में और श्री गौरचंद्र चरणारविंदों में प्रणिपात पूर्वक श्रीमद् भागवत का मंगलोद्घाटन करते। मंगलमय भाव से भागवत जी में बहुत सारी नियमावलियों का वर्णन हुआ है, जहां श्रोताओं के लिए अपने बंधन है, पर भैया आपका सौभाग्य है कि ये कथा होलियों के समय हो रही है, जहां सारे नियम खूंटी पर टांग दिए जाते हैं। यत्र नियमो नास्ति, वृंदावन में होली के समय कोई नियम नहीं होता, हो तो महान जी से पूछ लेना भाई, कोई नियम नहीं है होली का। होली करोगे कि नियम करोगे? नियम तो ये है कि गुरु जी के चरणों को तिलक करो, और होली में चेला भी न ऊपर उड़ जाता है और गाल भी गुलाल से लगाई देता है महाराज, या के बिना क्या आनंद आवे। हम लोग राधा रमन जी के रोज चरण छूते हैं, होली रूप है। श्रोता न मक्खी की तरह हो हुन्न हुन्न घूमता हुआ, श्रोता न मधुमक्खी की तरह हो जो इकट्ठा तो करे उसका आस्वादन न करे, श्रोता न भ्रमर की तरह हो, श्रोता हो तो विशुद्ध महाराज चातक की तरह हो, तो स्वाति नक्षत्र की बूंद की प्रतीक्षा करता रहता है। ऐसे ही कथा की डाली पर बैठकर कृष्ण मिलन का नक्षत्र आ जाए और श्री किशोरी जी परम करुणा अमृत तत्व का हम सब के हृदय में उस रस बिंदु का ऐसा परिवर्षण करें कि वही हमारे भजन का आनंद बन जाए। ऐसा श्रोता हो, वक्ता भी विद्वान हो, ब्राह्मण हो, विरक्त हो महाराज। वृंदावन का किसी के गृहस्थ का आधार केवल लौकिक भौतिक जागतिक ऐहिक ऐन्द्रिक नहीं हो सकता, वो गृहस्थ भी धन्यम गृहस्थ आश्रमम कोटि कोटि परंपराओं से श्रेष्ठ है अगर उसके मूलभूत उद्देश्य में भगवत सेवा का ही प्रणिधान है। तो भगवान स्वयं देवहूति और करदम जी के यहां कपिल के रूप में प्रकट हो जाए। हाँ जी, बड़े खून वाला खानदानी सुखदेव जी हवा ऐसे ही नहीं है, खानदानी है महाराज, पुराना खानदान आ रहा है। नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिण, ऐसे ही नहीं उतरा है महाराज, तब वो व्यवस्था नीचे उतर करके आई है। कोई शौक में, कोई व्यवसायत्मक, वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान कहने ऐसा महात्मा जो वासुदेव सर्वम इति, वो हमारे लिए भी दुर्लभ है। कैसे इसको समझ, कैसे उसके स्वरूप को बहुत सहज नहीं किया जा सकता। ऐसे विद्वान ब्रह्म जानाति ब्राह्मण वेद निष्णात गुरु शुश्रूषया विद्या गुरु आश्रित, और एक उच्च दिव्य भजनानंदी परंपरा का जिसमें या तो नाद बीज हो या बिंदु बीज हो, ऐसे विरक्त के आश्रय में बैठकर श्रीमद् भागवत
जीवन में फलश्रुति की तरह प्रकट हो जाती है। इस व्यवस्था के साथ भागवत जी का आस्वादन किया जाए। इन भागवत जी भगवान हैं, गुण हैं, इसलिए 6 अध्याय के महात्म के साथ श्रीमद् भागवत को प्रणाम किया गया है। 6 गुण हैं इसलिए 6 अध्याय का महात्म है। और 3 मंगलाचरण के श्लोकों का प्रणाम करके भागवत जी में प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सत्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। भागवत जी की एक धारा व्यासीय धारा है, दूसरी धारा शुकदेवीय धारा है और तीसरी धारा सूत गोस्वामी जी की धारा है। इसलिए 3 श्लोक के ही मंगलाचरण। पहला श्लोक व्यास जी का मंगलाचरण है, दूसरा श्लोक शुकदेव जी का मंगलाचरण है और तीसरा श्लोक सूत गोस्वामी का मंगलाचरण। 3 धाराएं हैं। एक ज्ञान परक धारा है, एक वैराग्य परक धारा है और एक भक्ति परक धारा है। इसलिए ज्ञान भक्ति वैराग्य को पुष्ट करने वाली भागवत। वल्लभाचार्य जी कहते हैं पहला श्लोक बीज है, दूसरा पेड़ है, तीसरा फल है। यही उसका तद्वत स्वरूप है। पहला श्लोक ब्रह्म तत्व की स्थापना करता है। भगवदीय अ उ म ये 3 प्रणव के जो भेद हैं वही 3 श्लोकों के रूप में प्रकट होते हैं। दूसरा श्लोक धर्म का निरूपण करता है। तीसरा श्लोक इस धर्म पथ पर चल के परम पद की प्राप्ति के लिए भजन का निरूपण करता है। रसिकाः भुवि भावुकाः। सत्यम परम धीमहि परम सत्यम ध्यायेम धीमहि साचो इक राधा रमण झूठ्यो सब संसार। हमारे राधा रमण जी ही साचे हैं और उनका हम मंगल में ध्यान करते हैं। रासोल्लासात् कलित ललितम मंज मंजीर रावम बरहा पीडम परिवृततरम गोपकन्या कदम्बै वंशी चंदन मधुरि ममदा मोदमानं बनान्ते श्रीमद् राधा रमण मनसं गोपवेशं नमामि। सत्यं परम धीमहि जो जन्माद्यस्य यतः, जो साक्षात से भगवान नहीं प्रकट हैं, शालिग्राम से भगवान प्रकट हैं, प्रतिष्ठित से प्रतिष्ठित प्रकट हैं। इसलिए जन्म पूनो है महाराज। राधा रमण जी का जब उत्सव होता है तब उसको प्राकट्य उत्सव नहीं कहते, स्थापना दिवस नहीं कहते, उसको हम लोग उत्सव होता है। हमारे श्री राधा रमण जी का कोई पाटोत्सव नहीं होता, हमारे राधा रमण जी का जन्म पूनो महोत्सव होता है। क्योंकि जन्म पूनो है, जन्माद्यस्य यतः यतो अस्य जन्मादि ते जन्मादि रहितस्यापि, और पूनो है इसलिए सत्यम परम धीमहि अपश्यत पूर्णम चंद्रम भक्ति योगेन मनसि। कृष्ण 8वीं को आए, कृष्णाष्टमी जन्माष्टमी, श्री राधा रानी भी 8वीं को आई, राधाष्टमी। 8 और 8 दोनों मिला लो तो बीच की अष्टमी तिथि तो बराबर है, दोनों को मिला लो तो एक पक्ष 15 का हो गया। इसलिए गौर पूर्णिमा है और जन्म पूनो श्री राधा रमण जी वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को प्रकट होते, क्योंकि राधा कृष्ण मिलित तनु एक स्वरूप है हमारा। अन्वयाद इतरतः, अन्वय की दृष्टि और इतरतः की दृष्टि से, अन्वय की दृष्टि से देखो तो श्री राधा कृष्ण राधा रमण हैं, कृष्ण स्वरूप हैं, और इतरतः की दृष्टि से देखो तो गौर होइलो राधा रमण, अंतस गौर हैं
बाह्य श्याम है, मतलब राधा रमण जी को भजने के दो स्वरूप हैं, एक कृष्ण स्वरूप है और दूसरा बाबा गौर स्वरूप है। गौर हुइलु राधा रमण अन्वयात इतरतः चार्थेषु पदार्थेषु, जिनकी सेवा विविध प्रकार के उपचार और पदार्थों से होती है। ऐसे नहीं होगी महाराज, षोडशोपचार होगा, पंच स्थापित की हुई अभिषेक की परम प्रणाली श्री वृंदावन में राधा रमण मंदिर में अभ्यासित होती है, जहां सैन्य, जहां नृत्य, जहां सब चीजों का प्रयोग करके लगभग जब राधा रमण जी का अभिषेक होता है जन्माष्टमी और जन्म पुनों पे, तो महन जी 64 प्रकार के उपचार किए जाते, नहीं पता होगा किसी। महाराज चार्थेषु विज्ञः स्वराट अभिता जानाति इति अभिज्ञः। अब इनको एक चरण श्री कृष्ण का है, एक चरण श्री राधा रानी। सीधा वाला चरण श्री प्रिया जी का है, टेढ़ा वाला चरण श्री राधा रानी का है। एक हाथ प्रिया जी का, एक हाथ राधा रानी का। इसलिए राधा राधा नाउन नहीं है, वर्ब है महाराज, संज्ञा नहीं है, क्रिया है महाराज जी। मान जी व्याकरण आप तो विश्वनाथ हैं। रमण क्रिया है, राधा रमण ये क्रिया द्योतक शब्द है, संज्ञा नहीं है। आप चलिए, कोई आप बैठिए, आपके साथ घूमिए, रमण क्रिया है। रमण तो क्रियाशाची शब्द है, कुछ करना, विहार करना। अभिज्ञ, अभिता जानेति ते अभिज्ञ। और स्वराट, स्वराट का अर्थ है ये हमारे स्वयंभू ठाकुर हैं, कोई बनाई हुई मूर्ति नहीं है महाराज, किसी ने बैठाया नहीं है। श्री गोपाल भट्ट राधा शालिग्राम शिलाते प्रगटे, राधा रमण परम सुखदाई। महाराज साक्षात स्वयंभू भगवान का प्राकट्य हुआ। चार्थेषु विज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। ठाकुर जी अपने सेवायतों को, अपनी सेवा को अपने आप उनके अंतःकरण में उसका विधान कर देते हैं। केवल संकल्प मात्र से श्री राधा रमण जी के सेवायतों के हृदय में श्री ठाकुर जी को क्या सेवा चाहिए उसका प्रणिधान कर देते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय। और कैसा स्वरूप है जिससे बड़े बड़े सूर्य भी मोहित हो जाते। सीख कर ठाकुर जी की सेवा नहीं हो सकती, ठाकुर जी की कृपा से हो सकती। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो। हाँ जी, हमारे यहां की अग्नि, रसोई की अग्नि तेजो, जो 500 वर्ष से अखंड चल रही है। वारी, वहां कुएं का जल जो समाधि के पास है, वही अपरस आदि सेवा आदि में प्रयोग होता है, जल की शोधन। और मृदाम, जो श्री रसोई के ही बाद में बची हुई रज है, जिसको हम सब वैष्णव अपने माथे पे तिलक के रूप में लगा। श्री जी तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो और यत्र त्रिसर्गो मृषा। ये 3 सर्ग कौन से हैं? संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। श्री चैतन्य चरितामृत की भूमिका कहती है श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन स्वतंत्र संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तत्व हैं, पर श्री राधा रमण जी में तीनों विराजमान हैं। इसलिए श्री राधा रमण जी संबंध तत्व भी हैं, अभिधेय तत्व भी हैं और प्रयोजन तत्व भी। इसलिए गोपाल मंत्र भी अष्टाक्षरी प्रयोग में आता है, नहीं तो कहीं कम आएगा, पंचाक्षरी आएगा अगर संबंध की उपासना, एक शब्द और जुड़ जाएगा अगर अभिधेय की उपासना है, और पूरा 18 अक्षर होगा अगर प्रयोजन की भी उपासना है। राधा रमण जी में 18 अक्षरी मंत्र का प्रयोग होगा, क्योंकि संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तीनों तत्वों का प्रकाश है। यत्र सर्गो अब यह धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। श्री हरिराम व्यास जी महाराज आए, और हरिराम व्यास जी आकर के गोपाल भट्ट जी को कहते हैं, आहा
झूला झूले गंडकी नंदन, छेड़ देते हैं, ये तुम्हारे ठाकुर गंडकी नंदन, गंडकी से पैदा हुई शालिग्राम जी, तो गंडकी नंदन झूला झूल ले। अब पूरा पद सुनाने का तो अभी अवकाश नहीं है, उसमें एक चीज कह दी, ऐसा लग रहा है जैसे कढ़ी में बड़ा हो, कढ़ी में बड़ा हो। गोसाई जी के मन में बड़ी पीड़ा हो गई, और उसी पीड़ा में आप हवाकुल हो गए। उसी वृक्ष के नीचे जहां प्रिया जी ने हानाथ रमण कहकर पुकारा था, तो प्रियानुगत से स्वसंवित दिशा से हृदय में और पीड़ा जगी, और उसी समय उन्हीं शालिग्राम जी से वृंदावन के सर्वोत्तम सुंदर, दिव्य सर्वांग सुंदर, सर्व अंग निष्णात श्री राधा रमण जी का मंगल में प्राकट्य हो गया। श्री राधा रमण लाल की जय। इसी को कहा है धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, ऐसे सत्यम परम श्री राधा रमणम ध्याये धीमहि, ऐसे राधा रमण जी का हम ध्यान करते। भाई जब सत्य कह के सुविधा दे दी है बहन जी, तो हम अपने इष्ट को प्रणाम करेंगे। जब वंशीधर जी सबको प्रणाम करने को तैयार हैं, जब रामानुजाचार्य जी अपने इष्ट को प्रणाम कर रहे हैं, जब वीर राघव चरणपाद अपने इष्ट को प्रणाम कर रहे हैं, जब महाराज मधुसूदन सूरी अपने इष्ट को प्रणाम कर रहे हैं, जब श्रीधर स्वामी अपने इष्ट को प्रणाम कर रहे हैं, तो फिर हम अपने इष्ट को प्रणाम करेंगे। जब सत्य ही कहा है, तो सत्य तो हमारे साचो एक राधा रमण, और झूठो सब सत्य। ऐसे सत्यम परम श्री राधा रमणम ध्याये धीमहि, हम उनका मंगल में ध्यान करते हैं। विषय अधिकार संबंध और प्रयोजन की स्थापना करते हुए धर्म प्रोज्जित कई तबोत्र परमो निरमत सराणाम सताम, आचार्य चरण इस श्लोक में भागवत के विषय ये प्रोज्जित धर्म की स्थापना करता है, परम धर्म की स्थापना। परम धर्म, हर धर्म आयु, स्थान, परिवेश, व्यवस्था के साथ अलग अलग तरीके से परिभाषित होता है, पर कोई किसी भी सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे, अधोक्षक के चरणों के परम भक्ति सवई पुंसाम परो धर्म। केवल निर्मत्सरता से युक्त व्यक्ति ही इसके प्रयोजन से मुक्त रह जाएगा, बचा रह जाएगा। भागवत जी का संबंध कृष्ण तत्व से है। परम तत्व जो अस्ति शस्त्रुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनादल, इसलिए कहा वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, तो वस्तु प्रस्तुत वेणुनादल हरि निर्बाण निर्व्याकुलम, और अंत में कही तापत्रयोन्मूलनम, तीनों तापों का विनाश कर देगा। ऐसे श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदय वरुद्धिति शुश्रूषुविस्तक्षणा। अरे भैया, दुनिया में ऐसा कोई अनुष्ठान नहीं है, कोई भी अनुष्ठान या तो करो मती, और या करो संकल्प करो, तो अगर उसे पूरा नहीं किया तो उसका दोष लगता है। संकल्प मन में कर लिया, आपने संकल्प किया हम गौदान करेंगे, और गौदान ही नहीं किया तो ऋण चढ़ेगा। किसी संकल्प किया हम ब्राह्मण को दक्षिणा देंगे, ऐसा हमने एक श्लोक पढ़ा था, अभी ध्यान नहीं आ रहा, कि एक दिन विलंब हो तो उसका 10 गुना देना पड़ता है। कोई आपने कर्म कराया और आज उसकी पूर्ति हो गई, एक दिन देरी हो तो 10 गुना, और हमने ऐसा भी सुना 1 वर्ष देरी करी तो 1 लाख गुना। भैया एक गणेश पूजन में तुम सवेरे बिक जाओगे अगर दक्षिणा समय पर नहीं। संकल्प किया और उसकी पूर्ति नहीं की तो फिर उसका दोष लगेगा, उसका ऋण चढ़ेगा। पर श्रीमद् भागवत जी एकमात्र ऐसी है जो संकल्प में ही फल प्रदान कर देती है। सद्यो हृदय वरुध्यते कृतवी शुश्रूषुविस्तच्छ। और तीसरे श्लोक में निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, वेद रूपी वृक्ष से उत्पन्न हुआ, नी निशेषेन अशेषेन गमयति पुरुषार्थ चतुष्टयम निगम इति वेद, तब उसका फल है जो शुक मुख अमृत द्रव से युक्त है। ये कौन सा अमृत द्रव्य है शुक के मुख में? बोले गाढ़ा अनुराग भर निर्भर भंगुराय कृष्णेत नाम मधुरम मृदुपाठयन्त्य धिंगमा मदन्य मत चंचल जात दोषात राधा कराम बुरुह कोर कतश्चतोष्मी।
जब सुखदेव जी बैठकर प्रिया जी को श्री श्याम सुंदर की रूप माधुरी का वर्णन करते हैं, प्रिया जी महाभाव में स्थित होकर प्रेमाद्र हो जाती हैं, अपने हाथों से अपने बहते हुए अश्रुओं का अनुमोदन करती हैं, और जब उन आंसुओं से ही दाड़िम के दाने को उठाती हैं तो प्रिया के आंसुओं से उन दाड़िम के दानों का अभिसिंचन हो जाता है। प्रिया महाभाव भावित दाड़िम का दाना जब शुक के मुख में अविराजित होता है तो वो चोंच भी ऐसी मीठी हो जाती है कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुक्त, अमृत द्रव संयुक्त हो जाती है। इसलिए इसमें श्री मद का दोष लग जाता है। श्री मद की ये जो जैसे जैसे चोंच मुंह मार दे ना तोता के मुंह की जो उसकी झूठन है, तो शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। इसलिए भैया पिबत भागवतम रसमालयम मोह रहो रसिका मुह भावुका, पीते रहो, इसका आस्वादन करते रहो। देखो 3 चीज इसमें कही, पहले वाले में कही एक संकल्प भी कर ले तो भी फल, और दूसरे वाले में बात कही भैया मुह रहो। ऐसे नहीं कि केवल कई प्रक्रियाओं में प्रक्रियाओं का सुख नहीं होता, परिणाम का सुख होता है। पर श्रीमद् भागवत जी ऐसी हैं जो केवल परिणाम नहीं है, प्रमेय भी है। इसको प्रमेयता, इसके आस्वादन में भी सुख है। मंगलाचरण के श्लोकों को प्रणाम करके श्रीमद् भागवत जी में हम मंगलमय भाव से प्रवेश करते हैं। भाई ये तो साधु साही की कथा है और हमारे स्ववर्गीय वैष्णव बैठे हैं अपने, ये तो हमें एक ही कुंज की सौरी सखी बैठी हैं, ये तो कभी कभी बात बनती है महाराज, इसलिए हम तो ऐसे ही झूम के बोलेंगे। आप जो जनता जनार्दन बैठी है उसको समझ आए बहुत बढ़िया, समझ नहीं आए तो महंत जी से कहना काय को बिठाया फिर महाराज, ना आए तो और बढ़िया महाराज। और वैसे ही इन्होंने पहले दिन ही हमको गुरुदेव याद दिला दी और छेड़ दिया, यो महाराज जी ऐसे बोलते ऐसे बोलते। आपका प्रेम ऐसा है महाराज, कहते हैं कभी कभी किसी से अति प्रेम हो तो जिससे प्रेम होता है तो वो महाराज पत्नी को पति से बड़ा प्रेम हो तो कभी कभी प्राण त्यागने के बाद भी पति ने किसी रूप, चाहे वो किसी योनि में प्रकट होकर उसको संकेत कर देता है। हमारे गुरु महाराज का आपसे इतना प्रेम था कि कभी कभी व्यास पीठ पर भी वो अपनी शैली के रूप में प्रकट होकर अपने प्रेम को अभिव्यक्त कर देते। ये उनकी तद्वती है। तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपेण, इसी भाव को समन्वित करता हुआ श्री निकुंज लीला प्रविष्ट श्री भक्तमाली जी महाराज को दंडवत प्रणाम करता हुआ, भागवत के मंगलाचरणत श्लोकों की मंगल स्तुति करता हुआ आज के सत्र का विसर्जन करता हूं। जैसी बात बनी आपसे निवेदन करी, भैया हम राधा गोविंद कुटी में भी पूरी नहीं कर सके, ऐसा इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, ये तो मैं सुनाने वाला हूं नहीं। मेरा ऐसा मनोभाव है, इतने ब्राह्मण बैठे हैं, इतने विद्वान पाठ कर रहे हैं, मूल पाठ भी 3 घंटे 7 दिन किया जाए तो भागवत पूरी नहीं हो रही, ये सब यहाँ बैठे जानते हैं। इसलिए हम क्यों इधर उधर की दौड़ लगावें। मेरा ऐसा मनोभाव है कि मूल तो सब आचार्य लोग पाठ करेंगे, हम तो किसी एक विषय की बढ़िया तरह से उसकी सेवा करेंगे, फिर कुछ उपक्रम को समास विधि से पूरा करके उस दिन के क्रम की पूर्ति करेंगे तो ही उसका सुख मिलेगा। और आगे मोहन जी हमारे बड़े हैं, वो जो आज्ञा करेंगे उसका हम लोग पालन करेंगे। वक्ता श्रोता की रुचि के, जिज्ञासा के बंधन में ही रहना चाहिए, ये शास्त्रीय मर्यादा भी है महाराज। आप जैसा कहेंगे वैसी चर्चा चलेगी। ऐसा ठाकुर जी की कृपा है कि व्रजवास होने से खूब कथा का लाभ मिल रहा है। आज शाम का यहाँ सत्र था, कल से आप सबको विज्ञता है ही है, और मोहन जी आज्ञा कर देंगे, बता दिया जाएगा, हमारे बाबा निर्देश कर देंगे। कल से कथा का समय सवेरे से है ना माँ जी, 10 बजे। हाँ हाँ तो ठीक है, 10 बजे से हम, आप और बोलिए, हम बदल सकते हैं। 9 10, हाँ 10 से जब तक मरे तो बस यहाँ से उठ के और सीधा वहां बैठ जाऊंगा बस आनंद। तो क्योंकि ये इसलिए हुआ, महन जी की आज्ञा परसों नरसों मिली और ये तो हमको सिरोधा, ये तो हमारा मनोरथ पूरा हो रहा है यहाँ कथा का, पर और श्री भक्तमाली जी की आज्ञा का पालन हो रहा है बहुत वर्षों से। और आज 25 30 40 वर्ष से तो स्वयं
श्री फूलदास जी महाराज भी उस कथा और आयोजन में, जय हो महाराज, तुम्हारा दंडोत तो निकुंज तक गया। तो महाराज आप भी सदा आते रहे। तो आहा, तो वैजयंती में भी ये उत्सव होता है। ये ठाकुर जी ने आके हमें संकेत किया है, बहुत हो गई है, बंद कर भाई, कल कर। वैसे ही देर होती है, क्या न जाने का रूप में नारायण मिल जाए ना। वहां भी कथा का उत्सव रहता है। इस बार वहां प्रातः काल भागवत जी के अष्टोत्तर शतपाठ हैं। तदोपरांत श्री पूज्यपाद श्री भट्ट जी महाराज के द्वारा 1 घंटा प्रवचन भी है। तो हमने उनसे निवेदन किया है कि जो उनका उद्बोधन पहले सवेरे था वो 3:30 बजे से करेंगे, जिससे शाम के समय हमारा थोड़ा सा व्यवस्था बैठ जाएगी। थोड़ा आगे पीछे भी हो तो कोई बड़े घर के संभालने वाले होंगे, इस दृष्टि से। और फिर तदोपरांत चूंकि वहां तो मैं बाद में छोड़ भी देता, पर इस बार कोई ठाकुर जी ने ऐसी लीला करी थी, ये एक उत्सव मेरा है। कई बार हमने ऐसा किया, वह नहीं भी करता तो हो जाता, कोई बात नहीं, भट्ट जी ने कथा कर दी, पाठ हो गया, बात पूरी हो गई। पर चूंकि वहां भी एक भागवत सप्ताह का संकल्प जैसा था, जो कि यजमान वो परिवार भी आ चुका है और उनका मनोभाव मैंने थोड़ा मनाया भी कि भाई आप, और मैं किसी की सेवा लगाता हूँ खूब ध्यान से सुनो, तो वो भी अड़ गए। हमने कही चलो ठाकुर जी ने अभी कृपा की है, अभी पेट में आंत भी हैं और मुंह में दांत भी हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है, ठाकुर जी ऐसी कृपा बनाए के रखें। यही दोनों भाव का और अभ्यास है महाराज। पहले तो 2 ही समय का सत्र होता था और ठाकुर जी ने बड़ी कृपा करी कि यहाँ कथा 1 दिन पहले शुरू हो गई, नहीं तो दोनों जगह एक ही विषय चल रहा होता। पर मैंने एक चीज जरूर बोली है महन जी को कि ये 2 कथाएं 2 नहीं है, ये दोनों कथा एक हैं। वैजयंती इनका है और चैतन्य कुटी हमारा है। इसलिए वहां के श्रोताओं को और यहाँ के श्रोताओं को मेरा ये निवेदन है कि ये कथा 2 सत्रों में 2 स्थानों पर चल रही है महाराज। 2 सत्रों में 2 स्थानों पर 2 कथा नहीं चल रही, 2 सत्रों में 2 स्थानों पर एक कथा ही चल रही है। इसी दृष्टि से भागवत जी का आधा प्रसंग चैतन्य कुटी में होगा और आधा प्रसंग वैजयंती में होगा। ऐसा मनोभाव पूरा करके हमारा काम पुली तो बनाना है महाराज, और ये सब पुल दोनों भाव अब जुड़ जाएंगे तो बस मन में बात आ जाएगी कि भैया कथा एक ही कथा चल रही है। और बोल लो महाराज कोई 2 मान ले, हमको और महन जी को मान ले कोई 2, तो हम भी देख लें कैसे। 40 साल पहले ये भी ऐसे ही दिखते थे और 40 साल बाद हम भी ऐसे ही दिखेंगे, कोई ज्यादा फर्क नहीं, दोनों का एक ही क्रम है महाराज। तिलक तो बराबर है ही है। वो पुरानी फोटो निकालना ना महाराज, हम तो अभी से ही बता सकते कैसे लगे। और कोई हमारी भविष्यवाणी देख सकता हो, आज तो बड़ी बड़ी भविष्यवाणी देखने वाले आ गए, बड़े बड़े सब बना देते हैं, तो बता देंगे महाराज। इस दृष्टि से भूत भविष्य का विचार करते हुए भागवत जी का दोनों तरफ भाव प्रसंग चलेगा। ऐसे ही भाव से हमने ये बात स्वीकार करी थी और श्री महन जी महाराज ने भी स्वीकार करी थी, और इससे फिर कोई भी मन में व्यवधान नहीं बनेगा, खूब आनंद हो जाएगा, खूब भाव बन जाएगा। अरे कई बार ऐसा प्रसंग हो जाता है, वृंदावन का वही परकोटा है, वृंदावन के भी परिवेश में वही परिवेश है। इस दृष्टि से इस कथा का हम लोग आस्वादन करेंगे। आज के सत्र को श्री कृष्ण चरणों में, श्री राधारमण चरणों में समर्पित करता हुआ 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन। ये बेचारे भी 2-2.5 घंटा से हाथ खुजा रहे, तो 1 मिनट नाम संकीर्तन कर ले में, तदोपरांत आरती करके फिर हम विश्राम लें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो भाई हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे श्री राधा रमण लाल की श्रीमद् भागवत भगवान की जय जय श्री राम निदाई गौर हरि सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं आरती के लिए। ओम ज्वाला मल्ले नमः सर्वोपचारार्ति गंधाक्ष पुष्पाणिं समर्पयामि। चंद्रमा मनशो जातचोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाइश्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। हरिहराय नमः यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरे गुरु वैष्णव भागवत गीता श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए छे गोसाई कोरे चरण बंदन जहाँ होते विघ्न नाश अविष्ट पूरण ए छे गोसाई जारे मोहि तारे दास सवार पद रेणु मोर पंचग्रास तादेर चरण से बेभक्त सनेवास जनों में जन्म हुई यही अविलास ए छे गोसाई जपे ब्रज कोइलावास राधा कृष्ण नित्य लीला कोरिला प्रकाश आनंद बोलो हरि भजो वृंदावन श्री गुरु वैष्णव पोदे मजाइय मान श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करियास नाम
संकीर्तन करे नरोत्तम दास। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। ओम जलेन शीतले कर्णे पुष्पे देवतादिवंदनम् आरोग्याते आत्माभिवंदनम् अतमंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सतिं तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाण्यता कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्त्वा गृहाणां परमेश्वरः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। हरि बोल 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 हरि हरि बोल 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 हरि हरि बोल 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 हरि हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आप लोग सभी बैठे रहें, रासलीला का भी आनंद लीजिए। राधे।